What according to you are the non-negotiables of a skincare? Take care of your skin. It's the largest organ of your body. Indian women, you won't believe, सबसे कम टाइम लेती है, 25 seconds to 30 seconds. Biggest skincare mistake you see people make? एक तो ये शीट मास्क, लोग उसको लगा के बैठे रहते हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसका. और दूसरा ये स्नेल म्यूसिन. Acne prone skin में किस तरह के products use करने चाहिए? एक्ने के मार्क्स बहुत मुश्किल है उनसे पीछा छुड़ाना. इंस्टा पे देखते हो कि वो 1, 2 इट्स गॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा. तो अगर आपको एक्ने है तो बाय हुक और बाय क्रुक इसको ठीक कर लो यार. इंडिया में स्पेशली नॉर्थ हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं हेयर एंड ग्रेजुअली हेयर फॉल होता है. कंडीशनर मैं हमेशा बोलती हूँ लगाना चाहिए. कंडीशनर की सेल इंडिया में अगर 100 शैम्पू बिकते हैं ना रेशो वाइज, तो एक कंडीशनर बिकता है. 100 शैम्पू पे एक कंडीशनर का रेशो. A lot of पुराने ज़माने की लेडीज़ they take pride in telling कि हमने तो आज तक अपने मुंह पे फेस वॉश भी नहीं लगाया. तो आप कौन से मधुबाला लग रहे हो? You are looking like an ordinary person with very bad skin. You will find every other woman with giant sunscreen. Like I can say many times, they have to apply. Women avoid applying makeup. जिन्हें लगता है कि अगर कोई इवेंट नहीं है तो हमें लगता है डेली बेसिस पे क्यों अपने स्किन पे इतना कुछ लगाना है. अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है. अगर आप लाइट फाउंडेशन लगाते हैं, आप एक सन प्रोटेक्शन भी दे रहे हो अपने फेस को. हाउ टू आइडेंटिफाई कि इस क्रीम में स्टेरॉइड्स हैं? स्टेरॉइड्स वाली क्रीम प्लीज मत लगाओ. यू विल इमीडिएटली सी लाइटनिंग ऑफ स्किन. एक तो गोरे होने का इतना ऑब्सेशन है, फिर क्या होता है वो काला होना शुरू हो जाता है. What's the most dangerous skincare trend you've ever noticed? Kids using serums. Hello everyone, let's welcome Shelly Mehrotra, who's the founder and CEO of Fix Derma. Fix Derma is a renowned skincare and beauty brand which is highly recommended by dermatologists. This episode is Skincare 101 for all different types of Indian skins. एंड शुरू करने से पहले मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम इस तरह के बहुत से यूजफुल एपिसोड्स लेकर आते रहते हैं. इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन. नाउ लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट. For my girl gang out there, on behalf of them, I'll be asking you so many questions. आज की डेट में ना हम सबने स्किन केयर करना शुरू कर दिया है, but we don't really understand it. जो लगा रहे हैं उसके अंदर क्या है, क्यों लगा रहे हैं, how is it helping us? सुन लेते हैं ये 4 चीजें हैं, ये लगा लो, but why? So let's talk about. बहुत confusions हैं. किस लड़की को क्या लगाना है, इनफैक्ट लड़कों को भी. Why just girls have all the fun? तो किस तरह का स्किन केयर करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, लेट्स टॉक अबाउट इट. Sure. बिफोर वी बिगिन, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि ये फिक्स डर्मा की शुरुआत कैसे हुई. Me and my husband, we moved to Cambodia. He was based there, he was working there with a pharmaceutical company. Okay. So we had our trading and distribution business of pharmaceutical there. Cambodia is not a very politically stable country. So we moved back to India in 2007. Okay. और मैंने MBA ख़त्म किया था. My son was only 2.5 years old. Okay. That time. So मुझे लगा नहीं कुछ अपना करते हैं. Yeah. And it was my husband only who pushed me into this. So I started by representing 2 companies from Australia and US. Okay. In India. I took exclusive distribution for those companies. Okay. जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, आफ्टर 1 year they sold the brand. तो मेरे लिए तो वो इतनी नई चीज थी कि कोई कंपनी बेच कैसे सकता है. अच्छा. उस आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, राइट? तो कंपनी कैसे बिक सकती है. आई वॉज वेरी अपसेट क्योंकि मैंने उसको काफी टाइम लगा कर थोड़ा सा एस्टैब्लिश किया था. कुछ सेल भी आने लगी थी 4-5 लाख रुपए की. जब आई वॉज डूइंग दैट बिजनेस, एक बात तो समझ में आ गई थी कि गैप बहुत है और डिमांड भी बहुत है. सो वी हैव द कस्टमर्स हियर. So then the idea came of Fix Derma. Okay. And name was given by my husband. और हम लोगों ने फिर कंपनी लॉन्च की. 2010 we started. 2010. Exactly. So it's been 15 years now. 15 years now. Amazing. Yes. और कुछ 10 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था. उसमें 2 सनस्क्रीन थे, एक फेस क्रीम थी, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी, लोशंस थे. शुरुआत तो डर्मैट से की थी. रीचिंग आउट टू डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, पंजाब,
से स्टार्ट Okay. किया था. सिंस वी हैड कम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो हमारे कुछ अच्छे कनेक्शंस थे वहाँ पे. माय हस्बैंड हैड वेरी गुड नेटवर्क, सो वी स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. पर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पैकेजिंग और क्वालिटी को लेके. अच्छा. तो हमारी अपनी फैक्ट्री नहीं थी. वी वर गेटिंग इट made through third party in private label through a company. So we were not happy with their quality as well as packaging. और export के लिए तो you have to be very sure कि quality has to be perfect, 100% होनी चाहिए. So we thought we should have our own manufacturing unit. So 2012 we had our first unit. छोटी सी हमने खोली थी in नीमराना. और वो भी जर्नी बड़ी डिफिकल्ट थी. आई यूज टू ट्रैवल टू नीमराना, लाइक एवरी वीक फॉर द फैक्ट्री, गेटिंग लाइसेंसेस डन. 2012 वी स्टार्टेड एंड अप टिल 2019 वी वर सेलिंग थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एक्सपोर्टिंग. ओनली 2 verticals were there. अच्छा. एंड 19 वी रियलाइज ड्यूरिंग कोविड कि गुड लॉर्ड, ये तो बस निकल जाएगी, बिकॉज एवरीबडी वॉज सेलिंग ऑनलाइन एंड आवर प्रेजेंस वॉज नॉट देयर. On Amazon, it was just a catalog of our products. Okay. और कुछ नहीं था. I really was getting panicked क्योंकि फैक्ट्री बंद थी. सारे जो हमारे सेल्स टीम थी वो घर पे बैठी थी कोविड के टाइम. People who were selling online were doing good business. Online grew very fast. Okay. So first month only we had a sale of almost 17 lakhs, 17, which was not bad. हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था. It was just Amazon. So there it started, जब आप सीधा B2C आ गए एंड देन लोगों को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया. आपने बोला जब आपने नाम रखा फिक्स डर्मा, आपने अपनी फैक्ट्री बनाई. सो आई एम सीइंग अ क्लिनिकल एंगल हियर कि आपने शुरू से ही सोचा था कि क्लिनिकली अप्रूव्ड स्किन केयर ब्रांड बनाना है, ऐसा कुछ था, साइंस बैक्ड. 100% वही था शुरू से. आवर बैकग्राउंड वाज फार्मास्यूटिकल, सो थिंकिंग थॉट प्रोसेस हमेशा से वैसे ही था. एंड आवर नॉलेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स वाज आल्सो वेरी गुड. एंड फिक्स डर्मा, the name, the intent was behind the name. We wanted to fix your skin. अगर आप closely देखोगे लेंस से तो स्किन की जो इट्स अ शेप इज जस्ट लाइक दैट. तो स्किन बिल्कुल वैसा ही दिखता है. वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको क्लोजली देखोगे तो. और हम लोगों ने 2016 में 16-17 में we launched a premium skincare range also. Okay. FCL skincare. FCL. Yeah, so that's our premium range. Dr. Raj Kuba is a very famous doctor. Very renowned doctor. So he was the one who launched the brand. हमें लगा we were doing everything right and we were growing. So हम लोगों ने दूसरी फैक्ट्री लगाई because this factory was not enough. So दूसरी फैक्ट्री लगाई. 2018 it was complete. 19 almost हो गया था and COVID hit. Oh my God. So दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट करते ही. Yes. और जो भी हमारे पास खुद के फंड से which was all invested in the factory. It was a huge shock for I think everyone. Yeah. And businesses were badly hit. So it was a difficult phase. And then Lotus happened. So Lotus came as a strategic partner in 2021. अच्छा. Yeah. So they invested in the company. अभी कभी लगता है कि it was a COVID shopping for them, because we were also and one more thing, Gunjan, हम लोगों ने Fixderma, like me and my husband, we never built the company to sell it or to get it would get acquired through someone, or we had no idea. We were running it like a business. Okay. We started it also as like a business and we were running it like a business. We were very sure about one thing कि जो भी investor आए उसका हमारे जैसा काम होना चाहिए. Because then they will understand what we are doing. It was a good decision for us because I always think the pressure creates challenges. Yes. And when you are challenged, you do well. And sometimes you need an external entity to put that pressure on you. तभी आपकी लिमिट्स टेस्ट होती हैं. अदरवाइज आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो. ठीक है, चल रहा है. नहीं तो हम आराम से बैठे हुए थे, बिजनेस चल रहा है एंड वी वर ऑलवेज अ प्रॉफिटेबल कंपनी. पर फिर भी मुझे लगता है कि इट टेक्स टाइम. Any brand takes a long time to build that trust. आप push marketing कर सकते हो by social media or any other channel, but to establish trust in minds of people so there is a repeat buying, quality is very important and plus time is also very important. आपको time तो market को और customers दोनों को देना पड़ेगा. So I think 15 years they have certain trust in the market, in our products, and there we have a huge number of loyal customers also. और उसको earn करने के लिए time तो लगता है.
टाइम तो देना पड़ेगा आपको, इट टेक्स टाइम. आप पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली एक इतनी बड़ी स्किन केयर कंपनी रन कर रहे हो, एंड देन यू हैव योर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो. What according to you are the non-negotiables of a skincare? Let me speak on behalf of Indian society. Yes. तो एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि we still think कि skin care regimen is waste of time. They still think so? Let's not talk about metros. वहाँ पे वो नहीं है. But let's talk about tier 2, tier 3 cities. Okay. मुझे लगता है वो अभी इवॉल्व हो रहा है और आगे के टाइम में शायद और अच्छा हो जाएगा. बट मुझे लगता है वो मिथ बस्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. टेक केयर ऑफ योर स्किन. इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. अगर उसको हम 10 मिनट दे सकते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विमेन, मैन ऑल्सो, तो कोई बुराई नहीं है. राइट. उससे आप ये नहीं हो जाएगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कितनी फुर्सत में हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. देना चाहिए. स्टडीज़ हुई हैं तो इंडियन वुमेन, यू वोंट बिलीव, सबसे कम टाइम देती हैं. Oh, is it? So Japanese were number one. Yeah. All over the world I'm talking about. Japanese were number one, and then second were Koreans. Even US was 4th or 5th number. But Indian women give very less Very time. less I think time. it is 25 seconds to 30 seconds. Average है. My God, that is what you're just washing your face. Combing their hair maybe, Combing, I think. that's it. And I believe that Indian women need to give most time, because शायद हमारी ही स्किन को सबसे ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत है, because the kind of environment we live in, the kind of food, the oil and everything that we eat, and हमारी स्किन टाइप, टेक्सचर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा केयर रिक्वायर करता है. लाइन डिवाइड करके रखी हुई है कि स्किन केयर या सुंदर लगना इज नॉट वेरी गुड. इसको लग्जरी की तरह लेते हैं. लग्जरी की तरह लेते हैं. हाँ, जिनके पास टाइम है, पैसा है, ये उनके लिए है, नॉट फॉर एवरीवन. मुझे लगता है सबके लिए है. इफ यू स्टेप आउट ऑफ इंडिया, यू सी people wash their hair so many times, they wash their face so many times, right? And they use lipstick, they use foundation so much. इससे कुछ भी बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है. आपका स्किन नहीं खराब करने वाला है. क्यों है ये मिथ इंडिया में? क्यों है ये मिथ कि बहुत ज़्यादा अप्लाई करने से स्किन खराब होगी, डैमेज होगी? ये है, इट इज़ देयर. Until unless it's really required, women avoid applying makeup. Right. I'm talking about a big community. Yes, not yes. everyone, but there is a Yes. very large community जिन्हें लगता है कि अगर कोई इवेंट नहीं है हाँ. तो आई एम वन ऑफ देम. हाँ. तो हमें लगता है डेली बेसिस पे क्यों अपने स्किन पे इतना कुछ लगाना है? उसके लिए दोनों चीज़ें हैं. अगर योर स्किन इज़ वेरी एक्ने प्रोन, प्रोन टू ब्रेकआउट्स, Yeah. तो आप मेकअप को कम लगा सकते हो. ठीक है. पर मेकअप का बेस तो देखो ना. जो भी फाउंडेशन होते हैं, दे आर मेड आउट ऑफ काउलिन, which is a source of मुल्तानी मिट्टी. ओके. Right? So they are very simple. They are again natural products only. तो उससे कुछ होने नहीं वाला है. वो तो आपके पोज को एक फिनिश देता है, आपके फेस को एक फिनिश देता है. बट समटाइम्स ओवरडूइंग इट might give you acne or breakouts. वही हो सकता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. सो अगर किसी की स्किन हेल्दी है और वो लगा सकता है. रोज मेकअप करे, बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई बुराई नहीं है. एक और अच्छी बात है, इनफैक्ट ये मेरे अगेंस्ट ही जाता है, कि अगर आप लाइट फाउंडेशन लगाते हैं बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, आप एक सन प्रोटेक्शन भी दे रहे हो अपने फेस को. माय गॉड, दैट इज ट्रू. राइट, क्योंकि आपने एक लेयर तो लगाई है ना. Exactly. अगर आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो ना. अगर आप म्यांमार जाओ, बर्मा जाओ, वहाँ पे मेन विमेन बोथ, वो लोग एक मिट्टी सी मुंह पे लगाते हैं, और वो ऑफिस में भी बैठे होते हैं. आपको वहाँ पे रोड पे लोग चलते हुए दिख जाएंगे. अच्छा. और लड़के भी लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं. ऐसे विजिबल होता है कि बिल्कुल विजिबल होता है. अच्छा. और वो पैची सा होता है. पैची सा होता है. वो नॉन विजिबल मर्ज वाला नहीं है जो हमारे यहाँ, वैसा नहीं है, वो दिखता है. अच्छा. और वो लोग लगाते हैं, उसको तंखा बोलते हैं. करेक्ट, तंखा बोलते हैं कुछ. तो बिकॉज द सन इज वेरी शार्प देयर एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर स्किन, और ये वहाँ पे कल्चर है. सो आई थिंक वो भी एक मिथ है, मेकअप वुड विल मेक योर स्किन बैड, और वो ख़राब कर देगा स्किन के टेक्सचर को. ऐसा कुछ नहीं है. आप माइल्ड मेकअप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है. अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं. कोई बुराई नहीं. मुझे यही लगता है, अगर दिख सकते हो तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट. मुझे ये भी लगता है कि आप जब एक वो कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, आपकी वो फिर आदत भी बन जाती है. सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिसिप्लिन जोन. ये भी तो डिसिप्लिन है ना.
Every Exactly. morning you are dressing up nicely, Yes. putting makeup on your face, Right. keeping your hair right. तो ये भी तो एक डिसिप्लिन है, नहीं तो आप घर पे बैठ के यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू, पर ये भी तो एक डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करने में आई डोंट थिंक कोई बुराई है. हाँ, बुराई नहीं, रादर बहुत सारे बहुत अच्छी चीज बहुत है. सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे हाँ. बेनिफिट्स हैं. इट मेक्स यू फील गुड. कॉन्फिडेंस आता है. हाँ, इतना कॉन्फिडेंस, और मेरे को तो लगता है ये मूड लिफ्टर होता है. Absolutely. Applying makeup and looking good lifts your mood like Absolutely. nothing else can. Absolutely. और इवन बॉयज आई ऑलवेज टेल देम, अगर आप अच्छे से शेव करते हो और एक हाँ. सिंपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लो फेस पे, सनस्क्रीन लगा लो, तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला है. यू विल स्टिल बी 100% मैन ओनली, राइट. तो हम लोग क्या वो कुछ है कि ये हमारे लिए नहीं है, और क्यों वेस्ट करना. आई डोंट थिंक इट्स अ टाइम वेस्ट. इट्स समथिंग, इट्स अ गुड हैबिट, and we should try to inculcate that habit in our daily routine. और एक simple, just now you asked me a simple thing, एक simple cleanser, moisturizer, CMS routine कर लो ना, cleanser, moisturizer, sunscreen, बस Bare minimum. है ये. Don't overdo it. Overdoing might cause problems to your skin, like using retinol every day, or using depigmentation creams every single day. Okay. That can cause a problem because it can make your skin very flaky, very dry, itchy also. Vitamin C serums are also harmful if you are overdoing it, over-applying it. तो ठीक है, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक बेसिक रूटीन के बारे में ही. What is the difference between a cleanser and a face wash? ये दो अलग चीजें हैं या एक ही है? एक ही है. एक ही है, बस नाम अलग है. हाँ, दोनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. फेस वॉश बहुत रेगुलर लगता है. It's just a क्लेंजर थोड़ा उसको डेकोरेटेड नेम है कि क्लेंजर उसको थोड़ी सिंसियरिटी दे देता है. लगता है यार क्लेंजर से मुंह धोया है तो कुछ ज्यादा हो जाएगा. अच्छा. फेस वॉश से कुछ ज्यादा नहीं होगा. Okay. तो बस और कुछ भी नहीं है. So we also prefer to call our face washes cleanser. सिंसियरिटी ऐड कर देता है. That's actually a right way of saying it. वो मुझे लगता है कि मेरे स्किन केयर का रेजिमेन का एक इम्पोर्टेंट रूटीन एक पार्ट है. फेस वॉश तो करते ही रहते हैं. So I'll tell you something very interesting. हम लोग ने serums बनाए थे when serums were not even launched in India. Nobody knew about serums. Okay. I'm talking about 2015, 10 years back. और हम लोगों को ड्रग डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं दे रहा था. उसने बोला ये सेरम्स क्यों बनाए, ये सेरम तो इंजेक्शन होते हैं. दे आर ये तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दे आर इनटू इंजेक्टेबल्स. फेस पे कैसे लगा सकते हो? तो इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अस. वी गेव देम सो मैनी एग्जाम्पल्स. और हमें लग रहा था अगर अपने मॉइस्चराइजर को सेरम नहीं बोलेंगे तो वी विल नॉट गेट द प्राइस पॉइंट नहीं मिलेगा. अगर हम बोलेंगे इट्स अ फेस मॉइस्चराइजर, जो फेस सेरम बोलते तो लगता है कुछ एक्स्ट्रा लगा लिया है. सो दैट वाज आल्सो साइकोलॉजी. सो इट वाज नॉट इजी टू गेट, बट फाइनली वी गॉट सेरम अप्रूवल्स. वी हैड टू शो देम द एग्जांपल्स व्हिच यू आर सेलिंग अब्रॉड. हम लोग बहुत सारे प्रिंट आउट्स लेके उनके पास जाते थे कि ये देखो. आपने सोचा नहीं कि इसका नाम चेंज कर दे ताकि ईजियर टू, तो वो जो आप बता रहे हो प्राइस पॉइंट में भी डिफरेंस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई नो ऑफ दिस ब्रांड, ब्रो कोड के नाम से एक बियर आती है. दैट इज एक्चुअली वाइन. इट्स एक्चुअली वाइट वाइन सोल्ड इन द पैकेज्ड एंड सोल्ड एज बियर, ताकि वो प्राइस पॉइंट बियर वाला हो सके और गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग में जो वाइन में झंझट होते हैं वो ना हो सके. सो जो उसमें ABV है, द वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कंटेंट इज as of wines. नहीं, हमारा ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो होते कुछ और हैं एक्चुअली में, बट दे सेल और दे मार्केट देमसेल्व्स एज समथिंग एल्स सो दैट इट बिकम्स ईजियर. तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हम सेरम में अगर इशू आ रहा है तो ओके लेट्स कॉल इट समथिंग एल्स? नहीं, वी वर लिटिल स्टबर्न विद आवर आइडिया एंड फिर फाइनली दे अप्रूव्ड इट. क्योंकि कॉस्मेटिक एंड ड्रग डिपार्टमेंट इंडिया में एक ही है. वी डोंट हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इट. तो वो उनके लिए भी ना, दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग, पुअर पीपल, हमेशा नई कंपनीज आ रही हैं, नए आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें आ रही हैं. उन लोगों को तो पहले वो सिंपल अप्रूवल देते थे, सिंपल मॉइस्चराइजिंग बना लिया, बॉडी लोशन बना दिया. तो ये नया क्या क्या नाम आते रहते हैं. बट नाउ दे हैव आई थिंक गॉट यूज्ड टू द होल आइडिया बिहाइंड इट. सो वी गॉट द अप्रूवल लिटिल लेटर. ठीक है. सो आपने बताया कि क्लेंजर एंड फेस वॉशेस वन एंड द सेम थिंग, लेबल्ड डिफरेंटली. इसमें भी वी सी दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस वॉश. उसमें कुछ फर्क होता है या वन एंड द सेम थिंग, लाइक फोमी
फेस वॉशेस आते हैं या थोड़ा जेल टाइप आते हैं या वाटरी आते हैं? इज इट लाइक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन और नहीं, जेल, लोशन फॉर्म और क्रीम फॉर्म एक ही होता है. ओके हाँ, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक ही होते हैं. ओके वो सिर्फ उसको बनाने का स्टाइल अलग होता है. ओके सम पीपल थिंक क्रीम यूज करेंगे अगर मुझे एक्ने है तो शायद मुझे और एक्ने हो जाएगा, ओके जबकि वो तो फेस वॉश ही है. Yeah. उसका फॉर्म डिफरेंट है बस. सो व्हेन यू विल रब इट विल बिकम अ फोम, Yeah. क्लेंजर ओनली. Right. पहले क्या होता था, सम कंपनीज यूज्ड टू ओनली सेल इन जेल फॉर्म. वो Okay. कुछ भी बनाती थी तो जेल फॉर्म में ही बनाती थी. चाहे शैम्पू हो, कंडीशनर हो, फेस वॉश हो, सब जेल फॉर्म में बनाती थी. कुछ कंपनीज सब कुछ लोशन फॉर्म में बनाती थी. ओके तो ये एक था. अब सब सब मिक्स बना हो रहे गया हैं. है. ठीक है. तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. फेस वॉश में ना एक चीज़ बहुत वाइब देती है, दैट इज़ द फोम. क्योंकि मज़ा ही नहीं आता बिना फोम के, लगता है कि कुछ किया ही नहीं है. सो वी हैव टू हैव दैट, वी नीड टू हैव दैट, यू नो, नाइस फोमी, Right. नाइस फ्रेग्रेंस, अच्छा सा. हाँ, अभी फेस वॉश हुआ है. Right. सो व्हाट इज इट? किससे आ रहा है फोम? तो इसके लिए आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ रिन का एड आता था, इफ यू रिमेम्बर, इन टीवी. Yeah. झाग वाला साबुन. झाग वाला. तो वो हम लोग वैसे कंडीशनड हो गए. हाँ, यू नो, द होल इंडियन पब्लिक थॉट कि झाग से ही कपड़े साफ होंगे, झाग से ही फेस साफ होगा. हाँ, सफाई I think मीन्स झाग. इवन फॉर सफाई दैट means मैटर झाग. टूथपेस्ट जब करेक्ट तक करेक्ट. फोम झाग नहीं नहीं बने, आएगी तो साफ साफ ही ही नहीं नहीं हुआ है. तो वो आई थिंक इस कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो गई है. झाग का कोई रोल नहीं है. There is no role of झाग foam to give more cleansing or a better cleansing. ऐसा कुछ भी नहीं है. But many It's just companies- psychological. It's psychological. Okay. But many companies came, tried, but they couldn't sell well. Right? इतनी डीप कंडीशनिंग है. हाँ, तो I think Amway, if I remember, they had launched a detergent washing powder which had no foam. और वो इतनी उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, बट आई डोंट थिंक इट वर्कड. सो अगर आई थिंक इफ वी ऑल्सो सेल यू अ फेस वॉश विदाउट फोम, लगेगा तो मुंह साफ ही नहीं हुआ. सो वी हैव अ नॉन ड्राइंग क्लेंजर which doesn't give any dryness. We sell actually very strictly through dermats. So people then buy. अगर डॉक्टर ने लिख दिया तो ले लेते हैं, पर खुद नहीं खरीदते हैं उसको. ये वाला मेरे साथ भी हुआ है. मुझे एक बार डॉक्टर ने बताया कि शायद वो पिक्सडर्मा ही हो, कि ये लगाना है, और मैंने अप्लाई किया. उस टाइम पे मेरे एक्ने हो गए थे ऑल ऑफ अ सडन. उसमें कोई फोम नहीं था. डॉक्टर ने बोला यही लगाना है. तो हाँ, वो है हमारा एक साइकोलॉजिकली वी फील दैट कि फोम से ही साफ होगा सब कुछ, बट दैट डजंट मैटर. That doesn't matter, yeah. Even hair shampoos, if you there's no Exactly. foam, आपको लगेगा साफ नहीं हुए. वो साफ इतना सारा फोम देखने की आदत पड़ गई है. हाँ. जितना ज्यादा फोम उतना अच्छा क्लीन हो रहा है. But if you realize, just to give you an idea, जब आप शैम्पू करते हो और after you wait for 2 minutes or let's say even 1 minute or 2 minutes, वो धीरे धीरे फोम गायब होने लगता है. या राइट. तो फोम का तो कोई रोल था नहीं ना, वो तो बस आपने इतना रब करके फोम बना दिया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फोम का रोल था नहीं वहाँ पे एक्चुअली. आजकल लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो देखते हैं कि सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो. आर दे रियली बैड? सो वो एक्चुअली इतने बुरे भी नहीं होते हैं. Okay. Again, there's so much hue and cry about everything that people actually draw a very thick line कि ये नहीं यूज करना है. So even sunscreen, the best sunscreen is physical sunscreen. Physical means white cast. ओके ओके. एक आपको वाइट लेयर बनानी होती है, और आपने क्रिकेटर्स को, सबसे एग्जाम्पल आर क्रिकेटर्स, राइट? व्हेन दे आर प्लेइंग इन द फील्ड दे पुट वाइट, से वो लगता है अपने मुंह पे चूना लगाया हुआ है, बट दैट्स फिजिकल सनस्क्रीन. Oh, that is sunscreen. That's a sunscreen. It's अच्छा. 100% going to protect you from harsh UV rays. Right. 100% going to protect you. आप जब शाम को जाओगे अपने ग्रीन रूम में क्लीन करोगे, आपकी स्किन वैसे ही रहने वाली है. बट नो सनस्क्रीन कैन गिव यू a 6-hour protection or an 8-hour protection. So how frequently a sunscreen should be applied? 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे में दोबारा लगाना पड़ता है. Okay. हाँ, सोशल मीडिया ने इतनी थिक लाइन ड्रॉ कर दी कि it should gel. Yes. It gels very well. There's no white cast sunscreen. We had a white cast sunscreen actually. Okay. When we had to we just removed it because people were so much into no white cast. But you're saying the more white cast, more effective it is. No, not about efficacy. White cast is very important if you are into sports
And if you are outside in the sun for a very long period of time, direct sunlight, so it makes a layer on your face. Okay. Otherwise अगर indoors हो और तो इतना ज़्यादा sun exposure नहीं है, तो आप normal sunscreen use कर सकते हो. हाँ. और फिर white cast of course aesthetically it doesn't look very nice. Exactly. So we can't sit here like practical नहीं है ना. Yeah, with white sunscreen on our face. I'm imagining. वापस हम स्टेप बाय स्टेप पे ही आते हैं. सो देयर वाज अ टाइम जब टोनर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी. टोनर पीएच बैलेंस करना है टोनर. बट लेटली आई हैव सीन कि वो थोड़ी उसकी जो हीट है वो कम हो रही है. क्या रोल है टोनर का? इज इट रियली रिक्वायर्ड या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चराइजर से भी वो सब हो जाता है? Should people actually invest in a toner or it's not required? See, वो pH तो बैलेंस करता है स्किन का, right? And if you have a problem skin, तो वो लोग उनको टोनर लगाना चाहिए. Like if you have an acne prone oily skin, तो आपका one wipe with a toner and then you go for your regimen. Second step will make sense. But if you have a normal skin, fine skin, I don't think toner plays a very big role. Okay. But otherwise it maintains the pH and it gives a good cleansing also to your face. So yeah, toner is not very common in India, but there is certain group of people who love toner. Right? I think Gen Z likes toner a lot. But some of the doctors are not very fond of toners. Right? उनको लगता है ये toner क्या है, क्यों लगाना toner? Yeah. पर वो CTMS बाहर बहुत कॉमन है. इंडिया में भी आई थिंक जेन ज़ी दे रियली बिलीव इन CTMS रूटीन, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सेरम, और क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन. एक्ने में अगर हम स्किन पे कुछ अप्लाई करना हो तो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक मोस्ट कॉमन इज सैलिसिलिक एसिड. ड्राई फीट या क्रैक्ड हील्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है? इफ यू हैव क्रैक हील प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट एवर, दिस इज गोइंग टू सॉल्व इट. एंड दैट्स माय ड्रीम टू सी दैट प्रोडक्ट एवरी बेडसाइड ऑफ इंडियन हाउस होल्ड. गाइस, इस पूरे एपिसोड की मिनी क्लिप्स हम दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करेंगे. तो अगर आप कम टाइम में भी इन पूरी कॉन्वर्सेशंस का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप हमें उस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एक्ने प्रोन स्किन में किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? सो इफ आई गो बैक, जब 15 years बिफोर व्हेन वी स्टार्टेड, मुझे याद है सनस्क्रीन वाज सच अ समथिंग सो न्यू इन इंडिया. सनस्क्रीन अगर लिख दिया किसी ने, डॉक्टर ने लिख दिया तो लगाया, और फिर उसको लगाया भी नहीं. मतलब वो ट्यूब पड़ी रहती थी. देयर वाज हार्डली एनी अवेयरनेस एंड पीपल वर यूजिंग क्लेंजर और कोई भी स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, कुछ भी लगाना, बस मुंह धोना है. एंड फेस वॉश वर नॉट वेरी, दे वर कॉमन, बट ओनली टू एक्ने पीपल हु हैड एक्ने वर यूजिंग सर्टन फेस वॉश कि ज़्यादा मुंह साफ धुला रहेगा, साफ रहेगा तो एक्ने कम होगा. तो ये भी एक आइडिया था कि देयर शुड बी नो डर्ट, no grime on your face, keep it clean all the time, you'll have less breakouts. But वो भी actually is wrong. You should apply a moisturizer. क्योंकि see, I'll give you an example. जब आप किसी प्लांट में या पॉट में पानी नहीं डालते हो तो वो क्रैक होने लगता है. उसका सॉइल ऊपर से जो सरफेस होता है, it asks for water and moisture. That's why it cracks, because there is no moisture inside, right? So your face also cracks when you overwash it. तो वो आप एक्चुअली ब्रेकआउट को बढ़ा रहे हो. तो अगर आपको एक्ने है फेस पे, आप माइल्ड मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली, वी ऑल्सो मेक इट, मेनी अदर कंपनीज मेक इट, आप वो यूज करो. बट कुछ तो लगाओ फेस के ऊपर, नहीं तो और भी जगह फैल जाएगा आपका एक्ने. So overwashing, over dryness also causes acne. I think a lot of people believe that acne is happening due to excess sebum oil production. और मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो फर्दर उसको और भी ज्यादा ग्रीजी कर देगा. दिस इज व्हाट दे हैव इन देयर माइंड. बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब अब तो मैं पिछले 2-3 साल से पर्टिकुलर हो गई हूँ, बट उससे पहले ये सब मिथ्स मुझे भी थे कि नहीं यार, अगर ऑलरेडी मेरे पोर्स ओपन है या ऑलरेडी अगर मुझे एक्ने प्रोन है तो मॉइस्चराइजर तो उसको और ज्यादा मॉइस्ट कर देगा ना. सो आई एम डूइंग मोर हार्म देन गुड. मिथ्स थे ऑफ कोर्स. अब इस तरह के डिस्कशंस की वजह से अवेयरनेस आ रही है.
करेक्ट. सो दोनों चीजें हुई हैं. ओवर अवेयरनेस भी हो गई है है ना, ज्यादा पता चल गया है, कंफ्यूजन भी हो गया है. बट मुझे लगता है इतनी अवेयर इट्स गुड, यू नो. आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे याद है जब व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, पीपल हैड सच less knowledge about products, about problems, skin problems. बहुत ही careless attitude था. But people are getting into it. अभी if you see Gunjan, you hardly find a girl with full face of acne. Right? If we see around us. और मुझे याद है when I was in college, तब तो बड़ा common sight था. मुंह भरा होता था लोगों का, यू नो, एक्ने से, फुंसियों से, पिंपल से. इट वाज क्वाइट अ बैड साइट. बट बड़ा कॉमन था क्योंकि कुछ ज़्यादा एक तो सॉल्यूशंस भी नहीं थे और लोग थोड़ा DIY में ही पड़े रहते थे. कभी कुछ हल्दी लगा ली, कभी कुछ लगा लिया. बट दे वर नॉट reaching out to doctors also, and choice was also less. Awareness was poor. मुझे अभी भी I keep telling everyone कि भाई फिक्सर्मा लगाओ या मत लगाओ, लेकिन कुछ भी लगाओ, कुछ लगाओ और ट्राई टू फिक्स इट व्हेन इट स्टार्ट्स. क्योंकि एक्ने के मार्क्स बहुत मुश्किल है उनसे पीछा छुड़ाना, बहुत मुश्किल है. और जो खासकर वो पोकी मार्क्स हो जाते हैं, हम लोग उनको आइस पिक बोलते हैं, वो तो शायद नहीं जा सकते. सो मैनी ऑफ अवर बॉलीवुड स्टार्स हैव इट. तो अगर वो जा सकते तो वो कराते ना, उसका करवाते. तो जाते नहीं है वो. फिर वो इतने डीप इंसेशन टाइप का डीप हो जाता है ना कि उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल है. तो अगर आपको एक्ने है तो बाय हुक और बाय क्रुक उसको ठीक कर लो यार. यू नो, अब तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं एंड गेट इट फिक्स्ड. मुझे तो लगता है कि यू शुड गेट इट फिक्स्ड. नो, यू हैव रेज्ड अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि अब ये चैलेंजेस उतने नहीं दिखते जितने पहले दिखते थे. दैट मीन्स योर स्किन केयर, योर अवेयरनेस एंड योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ. इट्स हेल्पिंग यू ओनली. एंड शैली, I also see a lot of पुराने ज़माने की ladies, they take pride in telling कि हमने तो आज तक अपने मुंह पे फेस वॉश भी नहीं लगाया. तो आप कौन से मधुबाला लग रहे हो? Exactly. आपके फेस पे फुल ऑन झुर्रियाँ हैं, सब कुछ है, तो इसमें कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है कि हमने तो ये क्रीम्स नहीं लगाई. अरे ब्रो, तो अच्छा भी नहीं हुआ उससे. सो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर अब हम अपने स्किन की केयर कर रहे हैं तो उसका फायदा भी तो हो रहा है. सो आई मेट दिस फीमेल, यू नो, फ्यू मंथ्स बैक एंड शी वाज वेरी प्राउडली टेलिंग मी कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ भाई. तो आप कौन सा महारानी गायत्री देवी दिख रहे हो? यू आर लुकिंग लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन विद वेरी बैड स्किन. अच्छी खासे रिंकल्स है फेस पे, पिगमेंटेशन भी बहुत हो रहा है. तो आप इसमें प्राइड वाली क्या बात है? और कुछ पैसे अगर आपने साड़ी पे खर्च किए हैं और इतने सारे वार्डरोब में कपड़े पड़े हैं जो बेचारों का चांस भी 2 साल में एक बार आने वाला है शायद, तो कुछ पैसे स्किन केयर पे लगाने से कोई बुराई तो नहीं है. उनको लगता है, यू नो, यू आर फोर्सिंग देम और यू आर ओवर सेलिंग योर आइडिया. बट आई थिंक अवेयरनेस आ रही है एंड आई थिंक किड्स आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल घरों में. बच्चे बताते हैं अपनी मॉम्स को, डैड्स को भी कि ये आप थोड़े अच्छे लगो यार, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना, ध्यान रखो अपना. If you don't want to apply anything on your skin, then go to Himalayas and eat all fruits and vegetables only. Don't get in contact with the polluted air and everything. Then you're fine. Or else you need a skincare. नहीं, then also you are not fine. Because see, aging तो होगी ना, उसको कैसे रोकोगे? कोई भी ऐसा fruit तो है नहीं कि it will stop you from aging or let's say even pigmentation. That's part of our hormones, right? Girl starts getting into trouble when she's 10, 12, right? Trouble in the sense कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है because of the hormonal changes in the body. So you get acne, the first thing, right? Breakouts होते हैं इतने ज़्यादा. फिर अचानक से 40s में ब्रेकआउट्स होते हैं तो एवरीबडी इज़ लाइक सो सरप्राइज्ड, अरे अब ये कहाँ से आ गया फिर से एक्ने. बट दैट्स अडल्ट एक्ने विच हैपन्स ओनली ऑन द चिन एरिया. आई थिंक डॉक्टर दादू ऑल्सो स्पोक अबाउट इन अ वेरी नाइस वे. सो वो भी आपको पहचानना पड़ेगा. अगर आपको चिन एरिया पे जहाँ पे आपकी बियर्ड है, मेन को भी बियर्ड होती है, अगर उस एरिया में एक्ने आया है, चीक पे नहीं है, तो इट्स अडल्ट एक्ने. It's adult acne. It's hormonal. So here it's hormonal. On nose it's heart. Here it's kidney and liver. So I've also made a video on this. But just by looking at your acne, you can, you know, have an idea of the root cause. What products can actually help to fix acne or maybe at least manage them, control them. Step 1. Since I have 2 kids, I have also seen their acne journey. अगर आपको फेस पे एक्ने दिख रहा है अपने और आ रहा है आपको एक्ने, तो अगर माइल्ड है
तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग टॉपिकल एप्लीकेशंस, जैसे हमारे पास भी हैं, सैलिज़ैप है, सैलिसिलिक एसिड है उसमें, प्लस उसमें एक और प्रोडक्ट है विच इज़ मेड आउट ऑफ सिनेमन बार्क एक्सट्रैक्ट, तो इट वुड फिक्स इट. बट अगर वो फिक्स नहीं हो रहा है उससे भी, राइट, देन ऑफ कोर्स रीच आउट टू अ डॉक्टर, स्टार्ट टेकिंग सम मेडिकेशंस, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. तो अब अच्छा देखने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, राइट? नहीं तो फुल फेस ऑफ एक्ने से आप स्कूल जाना आपको ठीक लग रहा है तो आई मीन, बट यू हैव टू मेक सर्टन चेंजेस. टॉपिकल और इवन ओरल विल नॉट हेल्प. आपको ये ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर्स, ग्लूटेन, ये बंद करना पड़ेगा. ये नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि हमेशा के लिए बंद कर दो, पर एटलीस्ट 2-3 महीनों के लिए बंद करके देखो हाउ इट्स अफेक्टिंग योर स्किन. लेट नाइट्स, स्लीपिंग इन टाइम, राइट? तो अगर ये छोटे छोटे चेंजेस करोगे, यू विल सी अ ह्यूज चेंज. वंस यू आर बैक विथ योर क्लियर स्किन, यू कैन गो बैक टू योर horrible routine. but then I think थोड़े से sacrifice are good for your overall health and your skin health. So, but it's important. You know, I always say कि skin care और overall health, I think you have also spoken about it so much. यार आप एक बार बहुत मोटे हो जाते हो, है ना? You put on so much weight. तो आप exactly कुछ टाइम में तो पीछे नहीं जा सकते ना. आपने एक टाइम देकर अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, तो अगर आपको वापस पतला होना है, वापस शेप में आना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. सो अगर आपने अपनी स्किन को भी यहाँ तक खराब कर लिया कि वो पूरा फेस एक्ने से भरा हुआ है, तो अब उसको धीरे 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 ठीक करो. वो जो आप वो टिकटॉक के वीडियोस देखते हो या इंस्टा पे देखते हो कि वो 1-2 इट्स गॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो स्लोली यू हैव टू फिक्स इट, करेक्ट योर डेली रूटीन, ईट वेल, गो टू जिम, ये सब है, बट करना तो पड़ेगा. मतलब देयर इज नो अदर वे आउट. जो हार्मोनल एक्ने का आपने वो हेल्थ वाला एक एस्पेक्ट बताया, दैट्स सो इम्पोर्टेंट. एंड along with your skin care, अभी recently also I was talking about it somewhere that it's important to have a routine. हाँ, अगर आपको PCOS वाला एक्ने है तो one thing which can really fix it is having a routine. Correct. Because it actually affects our bioclock. करेक्ट. तो हमारी बॉडी की क्लॉक पूरी हेवायर हो जाती है, हमारा मेलाटोनिन ठीक से रिलीज नहीं होता उठना सोने का, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग, ये आपके अंदर से हो रहा है, हार्मोन्स डिसरप्टेड हैं. तो हैव अ फिक्स्ड time of sleeping, waking up, eating your meals, and your body will get a signal that everything is fine, and it will eventually become fine. Right. And along with that, so what I want you to tell us is कि इस time पे, while all these women are working on their routine, on their gut health, on their overall health, metabolism, what they can actually do on their skin to make it better. जैसे आपने बोला कि वो मार्क्स छोड़ जाते हैं, तो क्या करें अभी से ही वो ऐसा कि वो एक्टिव एक्नेस जो है वो खत्म हो और मार्क्स नहीं बने. इज देयर एनीथिंग दैट दे कैन डू राइट नाउ टू प्रिवेंट ऑल दैट फ्रॉम आगे नहीं हो ऐसा कुछ? या वो तो एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, योर हार्मोन्स, हाउ केमिकल्स इनसाइड योर बॉडी आर गोइंग टू रिएक्ट. सो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे. सो इट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम. बट या आई थिंक कीपिंग योर स्किन क्लीन, eating clean food is very important. Exercise is very important. कुछ भी छोटी मोटी थोड़ी देर 10 मिनट सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए. some kind of stretching or yoga or some breathing exercise are very important. See, you will look good, right? You look fit, you look good, you look nice, and you'll have that certain, confidence in yourself when somebody says good about you or talks good about you. Right. So वो validation जब दूसरे लोग देते हैं तो अच्छा लगता है. So I think some kind of routine has to be followed for a good healthy skin. But ये एक तो journey है, ये कोई destination नहीं है कि अगर हमें लगे कि हमने कर लिया अब इसके आगे नहीं करना है. I think till we are alive we have to take care of your body. राइट. सो हमेशा हम लोग ईटिंग वेल पे इतनी बातें करते हैं, तो स्किन हेल्थ पे भी तो करनी चाहिए ना. तो अगर आप अपने खाने के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो तो स्किन पे भी दो. और वंस यू स्टार्ट एजिंग, योर कोलाजन डिप्लीट्स, right? Your collagen production is less, so your skin starts getting very dry. तो लगता है अरे यार मुझे तो इतना एक्ने पहले होता था, मेरी इतनी ऑयली स्किन थी, कुछ सूट नहीं करता था, अब it has become extremely dry. 35 के बाद it goes down. Correct. So I always say all the zeros are bad actually,
हाँ, So when you are 30, 40, 50, so your body shows some kind of, change. And one thing is acceptance also is very important. You accept it and start working towards it. That's the most you can do, which this is Yes, something under your control. Yes. एक्ने में अगर हम स्किन पे कुछ अप्लाई करना हो तो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हेल्प कर सकते हैं? बहुत सारे ingredients हैं. I think most common is salicylic acid. Okay. So we have a very good range, Salizap करके. Salicylic acid is fine for an acne skin with an active acne. हाँ. See, acne के भी ना definition Types, अलग अलग है, right. types अलग अलग है. हाँ. तो आपका mild है, moderate है, severe acne है. तो फिर medications are of course very different. So you have benzoyl peroxide, right? Azelaic acid is there. Clindamycin is there, which comes into pharmaceutical category. Okay. So there are lots of ingredients which help with your acne. Do you have any product with all these ingredients? So we have a complete range of acne care. Oh. It's called Salizap. Okay. Yeah, so salicylic acid, which zaps your acne. That's how we made the name. In Salizap, we have salicylic acid 2% plus tea tree oil. Then we have Sepi Control A5, that's cinnamon bark extract. So वो non-drying भी है क्योंकि salicylic acid dry करता है काफ़ी. What is tea tree oil and how does it help? So it's an Australian plant. उसके I think leaves से ये derived है. It's antibacterial. Okay. So actually acne is a बैक्टीरिया से होता है. तो आपको साइकिल डॉक्टर्स बोलते हैं ना ब्रेक करनी होती है. तो अगर आप वो साइकिल ब्रेक करोगे तो ये एक्ने रुक जाएगा. Okay. तो you have to break the cycle. So you have to get rid of that bacteria which keeps spreading on your face. So both from inside and outside. Inside breaking and that outside. cycle. Yes. सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा प्रोडक्ट है वो बॉडी वॉश है. एक्ने बॉडी वॉश अच्छा. और एक्ने बॉडी स्प्रे. तो ये भी समथिंग वेरी न्यू. वी वर द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च इट इन 2015 आई थिंक और 16 लॉन्ग बैक. पीपल हैड नो क्लू अबाउट एक्ने, back acne. So I remember I met a doctor for my daughter. Okay. She had acne on her upper arm area and some back area. So he said हम लोग तो शैली जनरली ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू बोलते हैं, से नहा लो. Yeah. कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है जो इजीली लगा सकें. So why don't you guys make something? So we came up with the idea and we made a spray. So you just spray on your back and after like a minute or two you can wear your shirt or t-shirt. So How convenient is that? Yeah, it dries. और अगर ज़्यादा हो रहा है तो of course you need some help who can rub it on your entire back. But it works. तो क्या होता है बैक एक्ने अगर आप वो भी नहीं ट्रीट करोगे तो वो ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं लोगों के. आपने शायद बैक पे देखे होंगे काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. तो वो भी एक्ने के मार्क्स ही हैं. अच्छा. सो वो भी ठीक हो सकता है. तो वो सब कुछ है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ठीक हो सकता है और इसके लिए सॉल्यूशन है तो क्यों नहीं ठीक करें. I have a friend, she can't wear backless because she gets back acne. तो वो of course she has marks and everything because of which she can't wear a backless top or blouse or something. और ये spray वाला idea is quite convenient. Yeah. How do we layer the serums with our skincare? I mean, moisturizer भी apply करना है, sunscreen भी apply करना है, and then there are so many serums. So what is the right order of application? See, I personally don't overdo it. But generally, I apply a serum and then a moisturizer. I think that's the right way to do it also. But इतना कुछ है, इतना ज़्यादा ज्ञान है सोशल मीडिया पे अभी तो. So people do it their way also. And I do always apply under eye cream. Always. So we have 2-3 types we also have. Peptide based भी है. Because I have a habit of getting a puffy eye because of too much of exposure to laptop. सब कुछ के ऊपर last में I apply under eye cream. Yeah. We all know कि हमारे पूरे body में the thickest skin is on our feet and the thinnest skin is on our eyelids. Eyelids, yes. So I see कि eyelids basically most sensitive part of our the entire skin जो भी हमारा है उसमें eyelid सबसे ज़्यादा sensitive है. But what I've seen and what I also do myself is when I apply a sunscreen, I apply moisturizer all over my face, but when I apply sunscreen, most of us we ignore this part, eyelids part. या फिर हम वहाँ पर serums और ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं. There's also a reason कि हाँ आँख के आसपास हम थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकते.
तो क्या, what is the right way of applying and how can we actually take care of our eyelids being the thinnest? I'll talk about under eye also. That's very important. Yeah. मैंने बहुत सारे हम लोगों को भी complaints आते हैं कि आँख में चला गया, जल रहा था, इरिटेट कर रहा था. तो one, please don't remember to apply your under eye cream when you are already on the bed. So this is also a bad habit. आप कम से कम भी आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले लगाओ यहाँ पे, और कुछ अपना just use your time somewhere else so that it dries before you go to sleep. तो वो आँख में नहीं जाएगा. एंड सेम यू कैन यूज योर फिंगर टिप. हाथ से अच्छा तो कुछ नहीं है. वॉश योर हैंड्स एंड यूज योर इंडेक्स फिंगर एंड अप्लाई योर आई क्रीम ऑन योर आईलिड ऑल्सो. एंड देन आफ्टर अ वाइल यू गो टू स्लीप. बट ये सब काम बेड पे बैठ के नहीं करने हैं. अगर वहाँ याद आया है कि अब मैं सीरम भी लगा लूँ, क्रीम भी लगा लूँ, तो फिर गड़बड़ होने वाली है, राइट? सो यू शुड डू इट लेट्स से 20-30 minutes बिफोर एंड इट विल नॉट स्टिक टू ऑन योर पिलो ऑल्सो. Pillow cover, right? So I think you should do it 30 minutes before. Your skin regimen should be complete. Okay. And you can take care of your feet later on once you are on the bed. Because if you step down, of course, they will get sticky. So dry feet या cracked heels का solution क्या हो सकता है? Foot तो I think मुझे लगता है सबसे important part है body का, which should be taken care of. And if you see down Maharashtra, people really wear a lot of sandals and chappals, right? Shoe is more in north with socks and shoes. People are here because of the weather condition also. Right. And down south they have humid and hot climate. So they always wear chappals and sandals. और उससे तो बहुत crack heel की बहुत problem है उनको. वैसे भी corns की बहुत problem है. और पैरों का तो ध्यान रखना ही चाहिए मुझे लगता है. तो we have a very interesting product, Fubetic. So it's a foot cream for people who are diabetic also, or under any kind of medication, or for normal people, for like any of us sitting here, or you can also apply. It's a very good moisturizer for feet. And I'm very sure if you have crack heel problem and you are not able to solve it ever, this is going to solve it. And if it's not, you can call me. I'm so confident about that product. Very confident. And that's my dream to see that product every bedside of Indian household. जब हमने कंपनी शुरू की थी, जब हमारा वो पहले 10 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट था हमारा फुट क्रीम. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वेरी गुड. हमारी उसकी ऑर्गेनिक सेल बहुत अच्छी है. हमने कभी उसको एडवर्टाइज नहीं किया. तो बट इट सेल्स रियली वेल. पीपल हु हैव बीन यूजिंग इट आर फैन ऑफ इट. बट उसका नाम फुट क्रीम था, तो बहुत सारे और कंपनीज ने फुट क्रीम ही सेम नाम रख दिया. सो वी देन केम आउट विथ फुबेटिक. ये थोड़ा सुपीरियर फॉर्मूला है. It has lactic acid, urea. The combination is very, very complicated, the way we made it. So we applied patent for it and we got it. Oh, wow. So we have that's our first one. Very nice product it is. So ये जो ingredients आपने बताए हैं, these are the ingredients which like ज़्यादा deeper level पे hydrate करते हैं, इसलिए ये एक foot cream हाँ. सो जो यूरिया है फुट क्रीम में, जो आपके क्रैक्स होते हैं ना, वो उनको फिल करता है. अच्छा. उनको फिल करता है एंड देन दे लुक इवन. तो उसका रोल ही वो है. एंड लैक्टिक एसिड सॉफ्ट करता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है वहाँ की स्किन, तो उसको सॉफ्ट करता है. सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन एंड इट रियली वर्क्स वेरी वेल. एनी टिप हाउ टू अप्लाई अ फुट क्रीम? जेंजी है, इनके पास बड़ी फ़नी प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो हम लोगों किसी ने कमेंट में लिखा था, या हमारे कस्टमर केयर में दे रीच्ड आउट कि फुट क्रीम लगाना होता है, फिर हाथ में चिप चिप करता है, या हाथ में मेरे फुट क्रीम लग गई, वो तो मुझे हैंड क्रीम लगानी थी. सो so we came out with a roll on. So you can just use a roll on your feet and you can sleep, so your hands are not they don't have हाथ साफ करने के लिए जाएंगे फिर खराब हो जाएंगे पैर. तो रोल ऑन में भी हम लोग लेकर आए हैं. एंड इट हैज मैग्नीशियम ऑयल, सो इट आल्सो रिलैक्सेस योर मसल्स एंड सो वी गेव बोथ द सॉल्यूशंस. बट आई थिंक स्टिल द क्रीम इज very, very popular because people who've been using it, it also gets registered in your mind कि this is how it's going to work. Right. So very interesting, Gunjan, something I want to tell you. हम लोग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था कुछ साल पहले. उसमें हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे थे एक्चुअली. इट्स फॉर पिगमेंटेशन और योर नीज, एल्बोज एंड नेक. राइट. हम लोगों को मतलब
3-4 साल से तो हम उसको काम कर ही रहे थे, उसके पहले से, जब लॉन्च करने के पहले से। तो हम लोग को जो फॉर्मुलेशन थी वो एक्सपेंसिव बन रही थी, क्योंकि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स जा रहे थे उसका परसेंटेज वाज वेरी हाई। तो वी वर थिंकिंग कि अरे यार अभी तो फेस पे तो लोग ठीक से कुछ लगा नहीं रहे हैं, तो ये नेक और नीज पे कौन ही ध्यान देने वाला है। बट इफ यू सी अराउंड यू, you will see n number of people with this problem, which is called nigricin acanthosis. It's a very complicated name. Yeah, but it's darkening or pigmented skin on your elbows, knees and neck. Underarms also. But there is of course a reason behind it. You might be obese. Obesity is also one reason. Could be underlying medical condition like diabetes or something, you know, PCOD, PCOS से भी होता है. But ये इसलिए नहीं होता, जो जनरली मिथ था कि लोग ठीक से शावर नहीं करते, नहाते नहीं है, या वहाँ पे ज़्यादा रब नहीं करते. तो ये कोई रीज़न नहीं था. It can be cured, it can be fixed. And that area can look absolutely normal. So when we launched that product, we were under two minds. I remember especially the e-com team को लगा इसको कैसे प्रमोट करेंगे, हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं करते हमेशा. मैम ये आपको हमेशा ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं, निग्री फिक्स हमने उसका नाम रखा था, टू फिक्स योर निग्रिकन एक्यांथोसिस. तो ये तो नहीं बिकेगा बिकॉज इस पे पूरा कोई, इस पे तो सर्च है ही नहीं, गूगल सर्चेज में ही नहीं आ रहा है कहीं पे. सो आई सेड नो, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस एंड लेट्स ब्रिंग आउट अ सोल्यूशन. So we launched it and we did some TV ads to create more awareness. Baman Irani we took as brand ambassador, who dressed up like a panda, and he was talking about the marks on your body. So daag, right? So we didn't want to use any negative term, so we just called them marks, dark marks, right? And it did well, and still it's doing very well, the product, and it's almost number 1 and 2 in for us, right? So awareness हमने बहुत उसके लिए create की, so that I think वो भी तो एक तरह का pigmentation, और वहाँ का area भी थिक होता है, नीज का, आपका एल्बो का काला हो जाता है. कई लोगों का देखो बहुत काला होता है. एक्चुअली क्या होता है कि विमेन का मेनोपॉज के टाइम पे मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन डार्क होने लग जाती है, स्पेशली जहाँ पर थिक स्किन होती है. तो वो समझ नहीं आता कि ये क्यों डार्कनेस हो रही है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू दैट. या नहीं, और सर्टन इट्स जेनेटिक आल्सो, समटाइम्स इट कम्स, यू नो, या वो भी रीजन हो सकता है. बट ये सब कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं. तो अगर आप उसको और उस पेशेंटली उसको लगाओ, रीअप्लाई, रिलीजियसली उसको यूज़ करो प्रोडक्ट को, तो पहले वो उसको एक्सफोलिएट करके लाइटन करता है, फिर वहाँ की स्किन को भी सॉफ्ट करता है. एंड इट वर्क्स लाइक दैट. उसका पूरा प्रोसेस है, जब आप लगाते रहेंगे क्रीम को, इट वर्क्स. सो इट्स वन क्रीम व्हिच एक्सफोलिएट्स and moisturizes and does everything. And it's meant for that area only. तो हम लोगों को बड़ा फनी हुआ कि सबको लगा कि ये तो लाइटन करेगा तो फेस पे भी लगा लेते हैं. You know, Indian mentality. They are so obsessed for fairness कि they can do anything for that. So but it will cause lot of itchiness on your face. Because it has very strong, it's a very powerful dose, right? So it should be applied where it is meant for. जहाँ पर thick skin है, सिर्फ वहीं पे ही अप्लाई किया. So my husband, he knows कि मुझे कुछ तो करना है अपने फेस पे. क्या करना है ये नहीं पता, और ना ही मेरे पास टाइम है जानने का, बट करना है, इतनी समझ आ चुकी है. तो मैं जो लगा रही होती हूँ, ये क्या दे दो थोड़ा सा, दिखाना कैसे लगाना, ठीक लगा रहा हूँ. अगले दिन मैं कोई नई चीज़, अब कुछ नया करना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा. तो ही जस्ट कॉपीज मी. मैं साथ में देख के मुझे अच्छा ऐसे कितना ये ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है. Whenever he's traveling, put 3 things in his vanity bag. अगर वो vanity bag नहीं, I mean shaving kit बोलोगे. मेरे ऑफिस के लड़के बैग नहीं लाते. वो आते हैं और जाते हैं, और मैं देखती हूँ कि तुम एटलीस्ट कैरी और लंच और वाटर बॉटल. That was a wrong word. Shaving kit. Shaving kit में एक क्लेंजर, एक फेस पे लगाने की क्रीम बोल लो उसको, क्योंकि मॉइस्चराइजर, कोई फैंसी वर्ड बोलोगे तो नहीं यूज करेंगे. फेस पे लगाने की क्रीम, मुंह धोने का साबुन, फेस वॉश, और एक सनस्क्रीन.
ठीक है, तो बोलो हाथ जोड़ के प्लीज इसको लगा लेना जब बाहर जाओगे, नहीं तो मुंह पे पिगमेंटेशन हो जाएगा। फिर ऐसे थोड़ा डरा सकते हैं उनको, तो वो एक बार हैबिट बन जाएगी तो दे स्टार्ट लाइकिंग इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। आप कर पाते हो सारे रूटीन्स फॉलो मॉर्निंग? नहीं मैं भी नहीं करती हूँ, इतने सारे तो नहीं करती हूँ, बट रात को फुट क्रीम के बिना तो मैं सो ही नहीं सकती। मुझे बहुत ड्राई है, मेरे फीट ही बहुत ड्राई हैं, तो आई ऑलवेज कीप इट इन माई बैग। मैं तो फ्लाइट में भी लगा कर सोती हूँ, यू वोंट बिलीव, क्योंकि मैं ऐसे से रब करती रहती हूँ दोनों पैरों को। नहीं तो जब ड्राई होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी वो इची होती है स्किन। हाँ, सब कुछ होगा, अंडरलाइंग कंडीशन कुछ होगी, मुझे पता नहीं, बट मुझे खैर बहुत ड्राइनेस है। तो आई कांट स्लीप विदाउट इट, नॉट पॉसिबल। और अगर मेरे पास नहीं है तो आई गो इन द बाथरूम में, कभी कभी लोशन होता है इन सम फ्लाइट, सो आई जस्ट पंप इट एंड यूज दैट टू स्लीप वेल। एंड आई डू माई फेस वॉश ऑफ कोर्स एंड अ सेरम एंड अ cream over it. So we have certain products, very interesting. Exosomes हैं हमारे पास. So I use it for a month and then stop, give it a break and then use it because it's very potent and very heavy on ingredients. So for a 1 month I can use and then I give a break of 15 days. Then I go back to it. ऐसा. I keep doing few things. Yeah. I think ये जो आपने एक पॉइंट बोला ना कि मैं अब बिना फुट क्रीम के बैठ ही नहीं सो ही नहीं पाती हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. When you start applying these things and when you see the results, then you get addicted to it. शायद पहले आपको नहीं समझ में आता कि क्या फ़ायदा होगा, क्या ज़रूरत है, I don't need it maybe, but when you start applying it and then you see that your skin has become softer, more moisturized, you actually feel the difference. Correct. फिर आपको लगता है कि अब तो ये मेरी this is a part of my routine now. And once you start moving towards 40, और let's say cross 35 और 40, then you will see the difference. अगर आपने अपने ऊपर मेहनत की थी, ध्यान दिया था, तो आपको the person who has not done it, difference तब ज़्यादा पता लगेगा कि यार I am looking better or people think I'm younger. So why? Right. It's not genes because you have taken care of your skin. Yeah, so उसी से compliment मिलते हैं ना आपको. मेहनत कर रहे हैं अगर हम उस पे तो रिजल्ट. तो ये भी एक तरह की डिसिप्लिन और मेहनत ही तो है कि आप ध्यान रख रहे हैं. जैसे खाने का रखते हो आप, अपने लिए अच्छा हेल्दी खाना बनाते हो, ट्राई टू अवॉइड फूड फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई यू कुक. राइट. नहीं तो यू कैन अवॉइड कुकिंग, राइट? यू कैन हैव आउटसाइड फूड, रेडीमेड फूड, बट यू नो द प्रॉब्लम है उसमें. आई शुड हैव होम कुक्ड फूड. So something similar is for skin care also, health. Skin health, I always say. Right? Skin health. Yeah, I always use that word, skin health. Actually, this is the right way of saying it. हाँ. Otherwise, वही है, वो उसमें थोड़ा सा serious factor आ जाता है. And skin, as we know, the largest organ of our body. वही तो health है. I mean, correct. If we talk about organs की health, skin is the largest organ. और वो सारे organs को protect करता है actually. It's like a shield. हाँ. अभी हम इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपनी स्किन टाइप को कोरियन ब्यूटी के साथ. ग्लास स्किन टाइप, एवरीबडी वांट्स दैट. मुझे नहीं लगता ग्लास स्किन आप अचीव कर सकते हो. They don't make products for your pigmentation problem. It's more of a feel good factor. ये ट्रैप है. सिख कम्युनिटी में टर्बन बांधते हैं या फिर जो लेडीज हिजाब पहनती हैं या कुछ कैप पहनते हैं, क्या उनको अपने बालों की या स्कैल्प की केयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक, इज देयर एनीथिंग दैट दे कैन डू? 100%. इन पॉडकास्ट के ऑडियो वर्जन्स एंजॉय करने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. फेस पे पिगमेंटेशन होता है यहाँ पे, इसका क्या सोल्यूशन है? किस तरह से इसको, इज देयर अ वे वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग? फर्स्ट, एक तो झाइयाँ इतनी कॉमन है. इफ यू विल सी मिडिल एज वुमेन इन इंडिया और गो टू tier 2, tier 3 सिटी, यू विल फाइंड एवरी अदर वुमेन विद झाइयाँ. इसको मिलास्मा बोलते हैं. मिलास्मा से लगता है सब लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है. झाइयाँ ही बोलते हैं हम लोग. पिगमेंटेशन, तो यहाँ पे आपकी चीक बोन्स पे काला काला होना शुरू हो जाता है यहाँ पे सारा. एक तो ये रीज़न तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है. व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट, तो हमारे बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसी से वो निशान होने शुरू हो जाते हैं. बट ठीक हो सकते हैं, पर जब शुरू हुए तभी इसके लिए आप बहुत सारे टॉपिकल एप्लीकेशन है, लगाने शुरू कर दो. कोजिक एसिड बेस, राइट, ट्रांसजेमिक एसिड बेस्ड हमारे पास है. स्कारफिक्स TX है, एपीफेजर है, वी सेल थ्रू डॉक्टर्स. आर्ब्यूटिन है, बहुत सारे अल्फा आर्ब्यूटिन है जो उसको लाइटन करते हैं. और सनस्क्रीन लाइक आई कैन से मेनी टाइम्स, दे हैव टू अप्लाई, नहीं तो वो फैल जाएगा. और एक ना
जितना भी स्किन की प्रॉब्लम है ना, इट्स वेरी फनी, आई ऑलवेज से, ये कंफर्टेबल हो जाती हैं आपके स्किन में। अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया तो वो मिलास्मा या जो झाइयाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी और एकदम बैठ जाती है। अच्छा, राइट, तो जितना डिले करोगे उतना वो निकालना उसको उतना मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। ऐसी तो एक्ने का है, राइट, वो बढ़ता जाता है, पूरे फेस पे हो जाता है आपके, तो वो आपको साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा और आप उसका ध्यान दोगे। इतना कॉमन, मेन में भी इतनी झाइयों की प्रॉब्लम है। चलो हम लोग मेन पे अभी बाद में आएंगे, पर विमेन कैन, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फेस एंड ब्यूटी। मेन को भी ध्यान दो तो यहाँ पे 2 गोले बने होते हैं, पीपल यू नो, सर्कल से बन जाते हैं काले हो के, विद एज और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। करेक्ट, वो भी झाइयाँ ही हैं, और नहीं तो वो निग्रिकन हो जाता है उनको फेस पे काला हो के, तो वो सब ठीक हो सकता है। पर धूप इज ऑफ कोर्स एक्सपोजर टू सन एंड गुड टॉपिकल एप्लीकेशन। अगर आप क्रीम लगाओ और ऊपर सनस्क्रीन लगाओ तो पहले ही रुक जाएगा। स्टेरॉइड्स वाली क्रीम प्लीज मत लगाओ, मत खरीदो, मार्केट में बहुत मिलती हैं। अच्छा, फिर एक तो उसका रिवर्सल बहुत मुश्किल है, they cannot be reversed. How to identify कि इस क्रीम में स्टेरॉइड्स हैं? पता होता है, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि इसको इतने टाइम तक लगाओ फिर मत लगाना, पर लोग फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत क्विक होते हैं। यू विल इमीडिएटली सी लाइटनिंग ऑफ स्किन, गोरे होने शुरू हो जाओगे। तो एक तो गोरे होने का इतना ऑब्सेशन है, वो फेस पे लगाना, मलना शुरू कर देते हैं उसको, फिर क्या होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। ओके, it is very harmful for your skin. Over usage of steroids is very harmful. So you get, actually your skin becomes dark, acne prone, and it becomes rough also in some cases. और उसको वापस रिवर्स करना is not that easy. We get many calls on customer care कि अब क्या करें, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज है कि उसमें आप वापस उसको नॉर्मल कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली। पर बहुत मिलती है स्टेरॉइड्स क्रीम, बहुत। Yeah, actually, Shaili, you know what the problem is? हम लोग, so a lot of people now have started understanding food labels. समझ में आने लग गया क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. But एक्चुअली में स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लेबल्स पढ़ना अभी भी डिफ़िकल्ट है. वी डोंट रियली नो कौन से इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं. कई केमिकल के नाम देखकर लोग डर जाते हैं, बट एक्चुअली में उसमें कोई हार्म नहीं है, दे आर सेफ. इज देयर अ वे पीपल लाइक a common person listening to this can try and understand and identify whether this cream is safe or not, whether this moisturizer or this lotion is safe for my skin or not? See, moisturizer and all these face creams and all generally are safe only. You know, they won't cause much harm to your face. Except it's like retinol or all. आपने ओवर यूज़ कर लिया तो वो जल सकता है, या ड्राई हो जाएगी, बहुत फ्लेकी हो जाएगी, एक्सफोलिएट ज़्यादा हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी. ज़्यादा कुछ नहीं होगा मतलब बहुत ऐसा. पर हाँ, स्टेरॉइड्स आर आई थिंक द वर्स्ट अमंग ऑल. If you are using directly on your face, not under medical supervision. If a डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू दैट इतना टाइम यूज़ करो फॉर सर्टन प्रॉब्लम, तो उसके बाद उसको बंद कर दो यूज़ करना. डोंट कंटिन्यू यूजिंग इट. इट माइट हार्म मोर देन डूइंग गुड. इज देयर अ वे somebody कैन टेस्ट अ न्यू प्रोडक्ट बिफोर यूजिंग इट? जैसे हम पैच टेस्ट बोलते हैं कि हमेशा एक पहले थोड़े से एरिया पे अप्लाई करके देखो. इस तरह के कोई और टेस्ट हैं अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, स्पेशली सम एक्टिव्स, AHAs और ऑल दीज एसिड्स, तो मैं सीधा उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँ और कुछ रिएक्ट कर जाए, बर्निंग सेंसेशन, ऑल दीज थिंग्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए इज देयर एनी टेस्ट दैट आई कैन डू बिफोर डायरेक्टली अप्लाइंग इट ऑन द सेंसिटिव एरियाज? सो आई थिंक हम सबको पता होता है कि हमारा स्किन सेंसिटिव है, और अगर जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव है, अच्छा, आप सेंसिटिविटी कैसे टेस्ट करनी है? अगर आपने कुछ भी लगाया, आपको इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है ना, माइनर इचिंग भी हो रही है, तो आपका स्किन सेंसिटिव है. ठीक है, तो फिर आप जरा ये ट्रायल से दूर रहो. मतलब कोई भी प्रोडक्ट ने उसमें 1+1 की स्कीम चल रही है, 50% ऑफ है, तो ये खरीदना बंद करो. अपने शेल्फ्स को क्लटर मत करो इतना. सिंपल प्रोडक्ट्स में चले जाओ, सिंपल प्रोडक्ट्स यूज़ करो. अगर इतनी सेंसिटिव स्किन है तो आई थिंक आपको खुद ही पता चल जाता है बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो यू बिकम वेरी केयरफुल. पर जनरली जितने भी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, इतना कोई ऐसा बहुत सिवियर हार्म, डैमेज नहीं करते हैं स्किन को. राइट, पर फिर भी एक्सपेरिमेंट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन भी है
तो मैंने बार मैं स्टेरॉइड्स के लिए इतना मुझे डर क्यों लगता है, और रेटिनॉल भी है उसमें एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट, ओवर यूज से ना स्किन सेंसिटिव हो जाती है. अगर आपकी नॉर्मल अच्छी थिक स्किन है तो वो सेंसिटिव आपने उसको बना लिया. ओवर यूज ऑफ रेटिनॉल can make your skin sensitive. Yes, and even of course steroids will make it very sensitive. मतलब अगर आप टच भी करोगे तो जलन हो सकती है. इतना कई लोग उसको खराब कर देते हैं स्किन को, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं तो गोरा हो गया. रेडनेस भी आ जाती है फेस पे एक अलग सी, क्योंकि वो इतनी बार पील करता है आपकी स्किन को. तो वो एक गलत फहमी हो जाती है कि अच्छा नहीं हो रहा है, वो आप खराब की तरफ जा रहे हो. So हर चीज में लिमिट, यस, मॉडरेशन तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. So coming to another skin type which is dry to very dry skin, and especially with Indians हम देखते हैं कि Indians को इची स्किन बहुत होती है. एंड वी ऑल्सो सी कुछ लोग बार बार उनको हर जगह पे इचिंग होगी, बैक पे, नेक पे, दे कीप इचिंग इवन एट ऑकवर्ड प्लेसेस इन पब्लिक एंड एवरीथिंग. व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों होता है इचीनेस या इतनी ड्राई स्किन इंडियंस में? सोल्यूशन क्या है इसका? मुझे तो ये लगता है ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, और जिन लोगों को जिनकी इतनी ड्राई स्किन है वो पता नहीं इसको रियलाइज़ क्यों नहीं करते हैं. और मैंने इस टॉपिक पे भी काफ़ी बार बात की है कि इंडियंस पब्लिक में बहुत इचिंग करते हैं और बहुत बुरा लगता है. और इस पे मैंने कुछ मीम्स भी देखे हैं, इंडियंस अब्रॉड यू नो हु आर इचिंग इन पब्लिक. उसका एक सिंपल रीज़न है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है. लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है. अगर आप देखो, हम लोगों ने पॉडकास्ट में भी बात की कि इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, राइट. तो उसके ऊपर हम अगर 5 से 10 रुपए रोज़ खर्च करें और 10 मिनट 5 से 10 मिनट, आई थिंक इतना तो हमारा वो ऑर्गन जो है बॉडी का डिजर्व करता है, है ना. इतना टाइम भी और इतने पैसे भी. आप लोग हमेशा अच्छे कपड़ों के बारे में सोचते हो, अच्छे बैग्स, अच्छे शूज़, अबाउट ईटिंग आउटसाइड, ईटिंग इन गुड रेस्टोरेंट्स. तो लेट्स स्पेंड सम मनी ऑन गुड मॉइस्चराइजर, गुड बॉडी लोशन. और अपने स्किन पे नहाने के बाद सिर्फ 10 मिनट लगते हैं. 10 मिनट मुझे लगता है ज़्यादा, मैं बोलूँ 5 मिनट लगते हैं. पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजिंग लोशन लो और पूरी बॉडी पे लगा लो, एंड यू आर डन फॉर द डे. अपने कपड़े पहनो, आपको खुजली नहीं होगी. पर अंडरलाइंग कंडीशन भी बहुत बड़ा रीज़न है. जिनको डायबिटीज़ है, राइट, और जो किसी भी तरह का मेडिसिन खाते हैं, जिनको कोई भी तरह की मेडिकल कंडीशन है, मे बी दे आर गोइंग अंडर डायलिसिस है, या कैंसर पेशेंट्स हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर इन इंडिया. एग्जैक्टली. एंटीबायोटिक्स कॉज लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स खाते हैं. डायबिटीज में लोगों के वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो स्किन पे इनफ ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, उसकी वजह से वेरी ड्राई स्किन. तो इट्स अ ह्यूज एरिया विच शुड बी एड्रेस्ड. और मुझे लगता है उसमें थोड़ी अवेयरनेस की ही प्रॉब्लम है. तो अगर हम लोगों ने इसीलिए पूरी मॉइस्चराइजिंग रेंज अपनी लॉन्च की है, और उसमें एक प्रोडक्ट है ड्यूराव का मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाई है हमने. 250 ग्राम का डिब्बा है वो, और हमने काफ़ी रीजनेबल रखा है. कि और मेरा मतलब आई एम टॉकिंग टू अपोलो हॉस्पिटल ऑल्सो, मैक्स हॉस्पिटल में भी बात की है हमने, और अपोलो ऑनलाइन फार्मेसी पे भी बात की है कि हम इसको कैसे हर पेशेंट तक पहुंचाएं. तो वेरी इंटरेस्टिंग इसका रीज़न भी है, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया. तो हम लोग के पास एक कंपनी के पास एक टेंडर बिजनेस है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाते हैं. टब्स में है वो, 500 ग्राम के टब्स हैं. तो वहाँ पे वो फ्री देते हैं सारे पेशेंट्स को. जब आप रजिस्टर कराते हो हॉस्पिटल में तो आपको डिब्बा मिलता है. अच्छा. तो मुझे लगा हम लोग क्यों नहीं ऐसा कुछ बना सकते, और क्यों ना खुद हम लोग यहाँ पे इसको प्रमोट करें. तो हमने थोड़ा उसको रीजनेबल भी रखा, और इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. उसमें 20% मैग्नीशियम ऑयल है, तो बहुत ज़्यादा काम करता है, रिलैक्स करता है आपके स्किन को. फॉर पेशेंट्स स्पेशली, इट्स मेंट फॉर पेशेंट्स जो इनबाउंड है, मेडिकल बेड पे है या घर पर है, वो लोग यूज़ कर सकें, रोज़ अपनी बॉडी पे लगा सकें और आराम मिले. मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. हम लोग बहुत सा पैसा और टाइम दोनों इधर उधर बहुत खर्च करते हैं. एक तो खाने पे और हेल्थ पे, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. इतनी पुरानी हिंदी कहावत है, जान है तो जहान है, राइट. सो इफ़ यू आर healthy, everything looks good, rosy, green, nice, you're a happy person, right? जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, you get so irritated, you're so angry, you are so upset all the time, even you are constipated.
है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो इंडिया की खुजली है, वी आर ट्राइंग कि इसको हम लोग कम करें लोग पब्लिक में खुजली करना बंद करें और एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक तो पहुंचे, रीजनेबल मिडिल क्लास तक तो जाया जा सकता है। Exactly, और उनको very अवेयर true. कर सकते हैं। मुझे लगता है बेसिक चीज जो हर किसी के बाथरूम में होनी चाहिए अभी, Is a moisturizing lotion. एवरीबडी हैज अ फेस वॉश, एक सोप या बॉडी वॉश होता है, साथ में उतनी ही बड़ी बॉटल एक मॉइस्चराइजर की रखनी चाहिए हाँ, सबको। हाँ. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग मॉइस्चराइजर्स नहीं यूज करते हैं और सिर्फ होटल्स में जाकर एक तरह से मॉइस्चराइजर को कभी लगा लेते हैं। तो कीप अ बिग बॉटल ऑफ मॉइस्चराइजर अपने बाथरूम में एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर बॉडी। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, 2-2 लीटर के 5 लीटर का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूएस में मिलता है, यूरोप में मिलता है। इतना बड़ा, लाइक यू नो, जैसे लगता है कुकिंग ऑयल हमारे यहाँ मिलता है 5 लीटर का, कुकिंग ऑयल के साइज का वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग लोशन मिलता है। तो लगाते हैं तभी तो बिकता है। आई वाज गोइंग टू से दैट कि बाहर सारे प्रोडक्ट्स जो जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, दे कम इन बिग बॉटल्स, बिग वो बल्क साइज, वो वाली बॉटल्स जो पंप वाली बॉटल्स, बिकॉज दे यूजिंग इट। हमारे यहाँ पर आई डोंट थिंक we get such bottles. अगर आपकी भी नहीं है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, नहीं बनाए, अगर बनाए भी तो बिकेगी नहीं ना। अभी सुन रहे हैं लोग, अब खरीदेंगे वो। अवेयरनेस नहीं है ना। हमने 400 ml का मेरे पास बॉडी वॉश और बॉडी लोशन है, ओटमील है उसमें। ओटमील इज वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, वेरी गुड, वेरी नेचुरल, इट्स ऑलमोस्ट 98% नेचुरल प्रोडक्ट। कोलाइडल ओटमील बोलते हैं उसको, हस से बनता है। बट 400 ml नहीं चलता है, 200 ml लोग ले लेते हैं फिर भी, पर 400 ml लगता है इतना कौन लगाएगा, इतना कौन यूज करेगा। सो अभी मुझे लगता है, अभी इसीलिए मुझे लगता है ना, स्किन केयर लोग कहते हैं इंडस्ट्री में इतना क्लटर है, इतना क्योस है, इतनी कंपनीज आ गई, मुझे लगता है। पर अवेयरनेस में अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी वही 3-4% लोगों में हम लोग घूम रहे हैं। सारी कंपनीज उन्हीं में घूम रही हैं और उनसे निकल नहीं रही हैं बाहर। तो इंडिया तो ये 6 सिटीज़ नहीं है ना। गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर इज़ नॉट इंडिया। इंडिया इज़ बियॉन्ड दैट। और वहाँ पहुँचना है हमें, वहाँ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि स्किन हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। अच्छा दिखना है, सुंदर नहीं दिखना है, अच्छा दिखना है। और अच्छा दिखने के लिए आपको अपना फेस क्लीन रखना है। कम्प्लेक्शन तो इज मेलानिन प्रोडक्शन ऑफ योर फेस, राइट। जितना मेलानिन प्रोडक्शन होगा आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क साइड में जाएगा। तो पर अगर आप सोचो ना, इवन इफ योर कॉम्प्लेक्शन इज डार्क बट क्लीन, यू लुक सो गुड। सो पैसे तो आपने खर्च करने ही है अब। या तो अपनी स्किन को बचाने में लगा लो या फिर उसे कवर करने में लगा लो। बिल्कुल। तो बचा लेते, तो बचाना इज आई थिंक द बेस्ट आइडिया। हम इंडियन स्किन प्रॉब्लम्स और इंडियन स्किन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपनी स्किन टाइप को कोरियन ब्यूटी के साथ। ग्लास स्किन टाइप, एवरीबडी वांट्स दैट। सो व्हाट इज दिस ग्लास स्किन एंड हाउ पीपल कैन अचीव इट? देखो, ये तो मिथ है। अभी तक मैंने मिथ बस्टर्स की बात की, पर ये तो मिथ है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते। अगर आप यूएस में 50 साल भी रह लोगे, आपके बच्चे भी वहाँ हो जाएंगे, 3rd जनरेशन में हो जाएगी, आपकी स्किन तो ब्राउन ही रहने वाली है। एंड यू विल बी कॉल्ड ब्राउन स्किन पीपल, राइट। सो अगर आपको लगता है आप एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में बात करोगे तो अमेरिकन हो जाओगे, और पासपोर्ट से भी नहीं होने वाला। यू विल बी इंडियन ओरिजिन आफ्टर ऑल, राइट। तो आई थिंक सेम थिंग गोज टू ग्लास स्किन ऑल्सो। वो उनके जीन्स हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वो जीन्स हैं। दे आर परफेक्ट स्किन, पोर्स नहीं होते हैं, फ्लॉलेस होती है। उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, एक्ने भी काफ़ी प्रॉब्लम है एक्ने की, पर वो उनकी चली जाती है और वापस उनकी स्किन ठीक हो जाती है। क्योंकि वार्म क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। कोरिया का इतना वार्म ह्यूमिड नहीं है, राइट। पर कंबोडिया, थाईलैंड में बहुत वार्म, और वियतनाम में वार्म ह्यूमिड है, तो वहाँ पे एक्ने की प्रॉब्लम है। पर उनकी यार स्किन ऐसी है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओमेगा खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। जीन्स उनके वैसे हो चुके हैं। उनके बाल भी, और स्किन की क्यों बात कर रहे हैं, उनके बाल लगता है उन्होंने हमेशा उनके केराटिन ट्रीटमेंट कराया ही हुआ है। वो पैदा होते हैं वो नेचुरल ग्लॉस और शाइन। करेक्ट। उनके सीधे बाल होते हैं, थिक होते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे वो रोज धोते हैं अपने बाल। वी हैव स्टेड इन साउथ ईस्ट एशिया, 12 साल हम लोग वहाँ रहे हैं। रोज बाल धोते हैं वो अपने, रोज शैम्पू करते हैं, और उनके बाल हम सबसे बहुत हेल्दी हैं।
तो ये भी मिथ है कि बाल धोने से बाल खराब होते जाते हैं, ड्राई होते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोज़ बाल धोते हैं, उसका रीज़न है वहाँ पे बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है, दे स्वेट, देयर स्कैल्प स्वेट अ लॉट, इसलिए वो रोज़ धोते हैं अपने बाल। और उनके बाल अच्छे थिक होते हैं, वहाँ पे आपको हल्के बाल के लोग नहीं मिलेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे सैलून में लोग बाल हल्के भी कराते हैं। अच्छा, वो जो हमने कभी नहीं सुना है, वहाँ पे बालों को हल्का कराते हैं वो लोग, अंदर से कटवाते हैं कि वो लाइट हो जाए, क्योंकि उन्हें बहुत हैवी लगते हैं और बहुत गर्मी लगती है बिकॉज ऑफ द वेदर देयर। एंड दे हैव ग्लास स्किन, फ्लॉलेस स्किन, दे हैव वेरी, पर ठीक है, उनके कुछ और भी उनको जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं है, राइट? सो दे जनरली डोंट पुट ऑन वेट, राइट? दे आर वेरी थिन पीपल, फ्लैट पीपल, सो उनको उधर लगता है कि ठीक है, वी डोंट हैव द कर्व्स लाइक इंडियंस, राइट? बट वी लुक एट देयर स्किन। तो मुझे नहीं लगता ग्लास स्किन आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, कुछ की अच्छी हो सकती है बाय बर्थ, सम गर्ल्स माइट हैव अ गुड स्किन, could be their mother or genes again, बट ग्लास स्किन नहीं अचीव हो सकती। आपकी स्किन क्लीन साफ रह सकती है, बट फ्लॉलेस रखना उसको बिना हमारी पोरस स्किन है बिकॉज ऑफ द वेदर हियर, right? We have a different weather conditions all over India. That's why we are like that. That's why we have beautiful eyes, beautiful hair. Look at the good part of it. That is why we have features. Yes, nice features. Sharpness, features. वो इसी वजह से आए हैं हमें, राइट? और क्या, वो अपनी आंखें बड़ी करने के लिए, नोज शार्प करने के लिए क्या नहीं करते। एम्ब्रेस द ब्यूटी व्हाट यू हैव गॉट, या bestowed with. यस यस। अभी आपने बोला कि वहाँ के उनके बाल एकदम नेचुरली स्ट्रेट होते हैं, बट इंडिया में स्पेशली नॉर्थ एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, प्लेसेस लाइक गुड़गांव, हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं हेयर, एंड ग्रेजुअली हेयर फॉल होता है। व्हाट can be the solution to prevent this hair damage which is happening due to hard water? उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले दे शुड गेट देयर ब्लड टेस्ट डन, ठीक है? आप अपने चेक कराओ कि आपका हीमोग्लोबिन या आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? उसके मुझे लगता है अगर वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, उनको सबसे पहले तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, है ना? और अगर खुद कुछ करना है तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अपना चेक कर लो कि आपका कहीं आयरन लेवल तो बहुत कम नहीं है, PCOD PCOS तो नहीं है, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, हार्मोनल इम्बैलेंस। आई थिंक वी विमेन तो वी कीप गोइंग दिस, यू नो, हमारा ऊपर नीचे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, यू नो, वी हैव सर्टन प्रॉब्लम्स, तो दैट कुड बी द रीज़न। तो उसको फिक्स करने के अगेन बहुत सारे तरीके हैं, अच्छा फूड, मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज, रूटीन तो वही है। और अगर कुछ कमी है तो आप यू कैन स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स, इतने सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में। यूज़ अ गुड शैम्पू, गुड कंडीशनर मैं हमेशा बोलती हूँ लगाना चाहिए। कंडीशनर की सेल इंडिया में अगर 100 शैम्पू बिकते हैं ना रेशो वाइज, तो एक कंडीशनर बिकता है। इतना पुअर है, 100 शैम्पू पे एक कंडीशनर का रेशो है, क्योंकि कंडीशनर की अवेयरनेस बहुत ख़राब है। हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं, मतलब बीइंग अ स्किन केयर कंपनी, हेयर केयर कंपनी, कि बाल झड़ते कम है, टूटते ज़्यादा है। तो आपको ये डिफरेंस भी समझना पड़ेगा लोगों को कि टूटते ज़्यादा है, झड़ते कम है। और टूटते क्योंकि आप उलझे हुए बालों में कंघी कर रहे हो, है ना? तो बाल तो टूट के गिरेंगे ही। आप इमेजिन करो ना, आप धागे हैं, उनको सुलझाना है अगर, तो आप कंघी करोगे उलझे हुए धागों में, तो सारे तोड़ने ही पड़ेंगे तुम्हें फिर। तो कंडीशन, नीचे के बालों को कंडीशन करो, हाथ में कंडीशनर लो और ज़रा सा कंडीशनर लगाओ और फिर बाल धो लो, वो अपने आप स्मूथ हो जाएंगे। और एयर ड्राई करने की कोशिश करो। उसके बाद आप वाइट टूथ कोम यूज़ करो और बालों को सुलझाने की कोशिश करो। पर अगर वो सच में आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो देन दे शुड गो फॉर गुड सप्लीमेंट्स। एज अ कंपनी हमारे पास तो खैर बहुत सारा सोल्यूशन है। वी हैव कम आउट विद अ रेंज कॉल्ड फेम स्पेसिफिक। हमने विमेन के लिए स्पेसिफिकली बनाया है, जो आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, उस वजह से बाल झड़ते हैं। तो वो कंप्लीट किट है, उसमें सेरम है, शैम्पू है, कंडीशनर है और टैबलेट है। तो और 3 महीने में यू विल सी अ फैंटास्टिक रिजल्ट।
दे विल स्टॉप। क्योंकि देखो बाल तो वहां से निकलते हैं ना, तो आपको स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो अंदर से होगा। तो अगर सब कोई कमी है बॉडी में तो सप्लीमेंट्स खाओ, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, टाइम से सो अगेन, राइट, और राइट प्रोडक्ट्स यूज करो, ठीक हो जाएंगे बाल कहीं नहीं जाने वाले। ऑल यू नीड टू डू इज केयर फॉर योर हेयर। तो ये हमने मतलब नॉर्मल एक हेयर हाइजीन की बात की। नाउ देर आर सम पीपल जो अपने सर को कवर्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिख कम्युनिटी में टर्बन बांधते हैं, या फिर जो लेडीज़ हिजाब पहनती हैं या कुछ कैप पहनते हैं, हर कम्युनिटी में हम देखते हैं देर आर पीपल जिनको अपना सिर हर वक्त ढक के रखना होता है। तो उन्हें वो इनफ एयर या सनलाइट या वो सब नहीं मिल पाता। क्या उनको अपने बालों की या स्कैल्प की केयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक, इज देयर एनीथिंग दैट दे कैन डू? 100%। तो मुझे लगा कि ये मतलब इसका कोई सोल्यूशन इंडिया में लोगों ने नहीं निकाला है, या अगर निकाला भी है शायद बिकता होगा, हो सकता है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि वी आर द फर्स्ट वंस इन इंडिया, बट निकाला होगा, पर शायद बहुत अवेयरनेस क्रिएट नहीं की है। पर अगर आप मलेशिया, इंडोनेशिया में जाके देखो तो वहाँ पे बहुत लोग इसके लिए स्पेसिफिक शैम्पू यूज़ करते हैं। अच्छा। तो हम लोग ने भी क्राउन गार्ड नाम रखा उसका, कि गार्ड योर क्राउन, राइट, टेक केयर ऑफ योर क्राउन, और वो शैम्पू लॉन्च किया है। जो भी फीमेल्स हिजाब पहनती हैं, राइट, और मैन हु वेयर टर्बन, उनके बाल ढके रहते हैं हमेशा, राइट। तो अंदर स्कैल्प बिल्डअप होता है, हवा नहीं लगती है, पसीना भी अंदर आता है, और सब जगह के वेदर कंडीशंस अलग हैं। तो कहीं पे गर्मी है, कहीं ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो उसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं। तो सिर्फ वो शैम्पू है, आप शैम्पू से अपने बाल धो, एयर ड्राई करो उनको, कोम करो, एंड वेयर योर हेड गेयर, जो भी आप पहनते हैं। ये शैम्पू एक रेगुलर शैम्पू से कैसे डिफरेंट है? ये एक तो डैंड्रफ और जो स्कैल्प बिल्डअप होता है उसको क्लीन करता है। अच्छा। इसमें रोजमेरी ऑयल है और विलोबाक एक्सट्रैक्ट है। तो रोजमेरी आई थिंक सबको ही पता है हाउ गुड इट इज़ फॉर हेयर। जो भी हमने इस पे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं टू टेक केयर ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर, जो लोग हेड गेयर पहनते हैं। Okay. तो हम लोग ने एक अवेयरनेस शुरू कर दी है इस पे क्रिएट करना, और 200 ml और 100 ml दोनों में बनाया। अच्छा। तो इनके लिए हमने कंडीशनर नहीं बनाया, Okay. क्योंकि कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वापस अपने बालों को कवर करेंगे, तो वो वापस अंदर उनके वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशनर उनको नहीं चाहिए। आई थिंक ऑल दोज पीपल जिनका जो बाइक राइड करते हैं, हेलमेट पहनते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो एज अ कंपनी हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, जो डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स। वी गेट आइडियाज फ्रॉम डॉक्टर्स ऑल्सो। कभी कभी व्हेन आई रीच आउट टू डॉक्टर्स, वो ही बोलते हैं कुछ यार इसके लिए बनाओ, ये इसके लिए कुछ करो, बिकॉज दे नो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उनको थोड़ा सा ट्रस्ट भी है। इतने सालों से हम लोग बेच रहे हैं, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड आई थिंक द वेरी गुड पार्ट इज यू आर अ होम ग्रोन ब्रांड। आप इंडियन स्किन टोन या इंडियन टेक्सचर्स, इंडियन हेयर, इंडियन स्कैल्प के लिए बना रहे हो जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो रादर देन रिलाइंग ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स, पीपल शुड एक्चुअली फोकस ऑन अ ब्रांड्स लाइक योर्स, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि इंडियन स्किन को क्या चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी स्किन कैसी है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर हमारे पास है हमारी ही प्रॉब्लम्स का, देन व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? यस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई होप इस पॉडकास्ट से लोगों को और अवेयरनेस मिले टू यूज द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम, एंड दे गेट एक्सेस टू इट. We'll add all the links in the description below if anybody wants to browse through the products जो भी हमने डिस्कस किए. Now before we wrap up, let's have a quick rapid fire round. Warning signs your skincare is doing more harm than good. जब आपको अपनी स्किन में इचीनेस लगे और थोड़ी रेड होनी शुरू हो जाए, और जैसे ही आपने प्रोडक्ट लगाया लगे मुंह धो लेना चाहिए. तो मतलब आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, अनईजीनेस. हाँ, तो मुझे लगता है कि इट्स अ रेड फ्लैग. सो यू सेड रेड पैचेस? नहीं, रेड पैचेस तो ज्यादा हो गया. अच्छा, रेड पैचेस बहुत ज्यादा गया, तब डॉक्टर के पास चले जाओ. बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको लगे कि मुझे मुंह धोना पड़ेगा, मुझे थोड़ी खुजली सी हो रही है, या मुंह पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. What's one skincare product worth splurging on versus one product which is worth saying a no to? सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फेस वॉश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. गुड फेस वॉश जो आपके फेस के pH बैलेंस को मेंटेन करता है.
तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्प्लर्ज करना चाहिए. ओके. ठीक है, और नहीं करना चाहिए तो कुछ भी नहीं है यार, ऐसा तो सबकी प्रायोरिटीज अलग है ना. तो हाँ. अच्छा, एक मेरा अपना क्वेश्चन है. Why can't we have sunscreen and moisturizer combined into one product? Why do we have to apply them separately? नहीं तो किसने बोला? सनस्क्रीन में भी तो हो ही रहा है ना मॉइस्चर, मतलब नहीं तो lotion इनफ है इनफ है भाई. just the sunscreen will do its 100% job. इनफ है. Okay. आई मीन मैं बोल सकती हूँ कि मत नहीं वो भी लगाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादा ट्यूब्स बिकेंगी, बट नहीं, इनफ है. अगर आपने सनस्क्रीन, स्पेशली हमारे पास जैसे एग्जांपल, हमारे पास 2 तरीके के हैं, जेल और क्रीम. Okay. तो अगर विंटर सीजन आ रहा है और आपने क्रीम वाला फॉर्म लगाया है तो वो इनफ है. Okay. और अगर समर्स हैं और आपने जेल वाला फॉर्म लगाया है तो वो भी इनफ है. राइट, इट्स अप टू यू. You've saved a lot of time and money by saying this. अपना थोड़ा नुकसान करवा लिया होगा शायद. But what's the most dangerous skincare trend you've ever noticed? बहुत सारे हैं एक्चुअली. Kids using serums, you know, as young as 10-12 years old. I think that's dangerous. जो मुझे लग रहा है सही नहीं है. उन्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं वही तो, उनका मुझे लगता है इट्स वेरी रॉन्ग. केमिकल पील्स लोग जो खुद यूज करने लगते हैं, है ना. और बहुत से लोग जो वो DIY वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, नींबू निचोड़ कर उस पर सामान मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या, और वो मुंह पे लगाने लगते हैं. तो लेमन इज़ वेरी एसिडिक, सुपर एसिडिक, और वो तो आपको पिगमेंटेशन ही दे देगा. अच्छा. अगर आपने नींबू लगा के धूप में चले गए तो फिर आपने उसको इनवाइट किया है, घर बुलाया है. Oh my God. झाइयों को खुद ही घर बुला लिया, इनविटेशन कार्ड देने गए थे. तो वैसा हो गया. तो वो बहुत डेंजरस है. और कोई भी ये सब मुंह पे लगाना, अपने आप सिनेमन, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या आता रहता है, मुझे लगता है थोड़ा सा डेंजरस है. क्योंकि देखो उन्हीं प्रोडक्ट से बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, बट देन इट्स अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन, दे आर फॉर्मुलेटेड लाइक दैट. तो आप ऐसे डायरेक्ट फेस पे कुछ भी लगा लोगे तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया. बहुत कुछ है, मतलब स्कैरी तो होगा. इफ यू गो ऑनलाइन यू विल सी मैन पीपल डूइंग ऑन देयर फेस व्हाट नॉट. बिगेस्ट स्किन केयर मिस्टेक यू सी पीपल मेक? मुझे लगता है 2 प्रोडक्ट्स मुझे लगते हैं बड़े फनी लगते हैं मुझे. एक तो ये शीट मास्क, और ब्लिंकिट में बहुत मिलता है. लोग उसको लगा के बैठे रहते हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसका. अच्छा, है ना, कुछ नहीं होने वाला. वो मतलब एक आपने फैब्रिक जैसा मटेरियल उसको डुबो के रखा था स्किन, और उसको लगाया, फिर मुंह धो भी लिया है. तो उससे इनफैक्ट मुझे लगता है इरिटेशन भी कई लोगों को बहुत होती है ना. और दूसरा ये स्नेल म्यूसिन, ये मेरी समझ के बाहर है. क्योंकि अगर आप स्नेल म्यूसिन के पीछे जाओगे तो स्नेल म्यूसिन जो होता है वो एक्सक्रीट करता है, राइट. उसको जब आप इरिटेट करते हो तो वो निकलता है उससे. तो जितना स्नेल म्यूसिन बिकता है वर्ल्ड में, उतना तो मुझे नहीं लगता वो एक्सक्रीट होता होगा. कितने ही स्नेल्स और कितना ही म्यूसिन चाहिए. तो वो जनरली वो बहुत सी दूसरी चीज़ों से बनता है जिसका लुक और फील सेम है. हमारे जो भी ऑडियंस से सुन रहे होंगे उन्हें लगेगा कि मैं काफ़ी के ब्यूटी के अगेंस्ट हूँ, पर हूँ. और क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हम कोरियंस नहीं हैं और ना हम कोरियंस बन सकते हैं. और बीइंग एन इंडियन ब्रांड, हमें अपने इंडियन ब्रांड को भी प्रोटेक्ट करना है. वो के ब्यूटी इन्वेट कर रहा है इंडिया को, मुझे लगता है स्लोली. ब्रिटिशर्स तो ने कब्जा किया था पर इनका स्टाइल अलग है. तो के फूड, यू नो, के पॉप, के ब्यूटी, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेजन, यू नो, वेयर आप अपनी चीज़ें सिखाने की सबको कोशिश कर रहे हो. तो ठीक है, ये भी एक ट्रेंड है, शायद कुछ टाइम रहेगा और फिर चला भी जाएगा. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि कब तक लोग इसके पीछे भागेंगे. वी आर अलाउइंग देम, वी आर लेटिंग देम डू दिस टू अस. हाँ, अगर हम ही एंटरटेन नहीं करेंगे तो उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. और मुझे के ब्यूटी बहुत सेंसोरियल लगता है. जैसे आपको एक अच्छी फीलिंग देता है, आपने उसका म्यूसिन लगाया एग्जाम्पल, या उनके प्रोडक्ट्स लगाए, एक अच्छी सी फीलिंग आती है. पर वो मुझे नहीं लगता वो आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. They don't make products for your pigmentation problem. It's more of a feel good factor है वो. और इतना वो ट्रेंड चल गया है और इतना सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो भी इतने एड्स करते हैं. एंड थैंक्स टू हमारे इन्फ्लुएंसर, वो भी उनको इतना प्रमोट करते हैं कि आपकी स्किन, वो वहाँ से आए हैं और वो 10 साल छोटे हो गए हैं. मैंने बहुत सारे एड्स देखे हैं. अच्छा. और मुझे बहुत लोग खुद पर्सनली फ़ोन करके पूछते हैं, मुझे एड्रेस मिल सकता है उन क्लिनिक्स का, अरे यार तुम तो स्किन केयर करते हो, बेचते हो, तुम्हें पता होगा. तो
मुझे कुछ एड्रेस दे दो, मुझे भी जाना है, इतने कितने पैसे लगते हैं, कुछ बजट पता है। तब दे कम टू अस, मैंने कहा हमें मुझे कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या होता है और कैसे वो आपको 10 साल छोटा कर देते हैं। तो मुझे इनफैक्ट कल रात को पार्टी में 2-3 फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि मुझे कोरिया जाना है। मैंने कहा क्यों? ये कोई गया था और वो बहुत ही सुंदर होके आया है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा एक बात बता, ये सारे बॉलीवुड वाले खाली मतलब इनका तो पूरा फोकस ही फेस पे है ना, वो तो उनकी रोजी रोटी है Exactly. उनका फेस, तो ये क्यों नहीं गए 10 साल छोटे होने? उसी इन्फ्लुएंसर को पता था कि वहाँ कहाँ जाना है और नहीं कहाँ जाना है और कितने मतलब कम पैसों में वो 10 साल छोटी हो गया। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस ट्रैप? ये ट्रैप है, कुछ नहीं होने वाला यार। इतने और लोग, बहुत पैसे वाले लोग इंडिया में बैठे हैं और बहुत टाइम है उनके पास और वो बहुत फोकस्ड है अपने ऊपर, तो वो जाएंगे ना पहले। दिस इज हाउ social media affects your psyche, your brain. You think it is a reality, but it's not real. So real skin, real solution ही होने चाहिए। Right. और एजिंग हो रही है तो उसको एम्ब्रेस करो। We see a lot of people, women जो इतने अच्छे से कैरी करते हैं अपने, तुम अच्छे लग सकते हो, बेटर लग सकते हो। मतलब मैंने जब शालिनी पासी के साथ पॉडकास्ट किया था तो मुझे उसकी एक बहुत अच्छी बात लगी। शी सेड मेरे से बात करो ना, मेरी स्किन देखो, आई एम 50 राइट, एंड इफ आई मेरे जैसे दिखना अगर आप 20 के 25 में बोलते हो हम अच्छे दिखते हैं तो क्या कर लेते, क्या ही तुमने कर लिया है? अरे यार सब अच्छे लगते हैं 25 साल में, सभी की स्किन अच्छी होती है। दैट्स अ यूथफुल स्किन, यू आर सो यंग, टॉक टू मी। आई मीन मेरी जैसी लेडी लाओ, मेरी एज की, जिसकी स्किन मेरी जैसी है। आई थिंक मुझे लगा वो शी वाज सो राइट। So thank you for all the knowledge, busting all the myths. Yeah, thank you so much. It was wonderful talking. Great. I hope हमारे ऑडियंस को पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ बिजनेस के बारे में भी आइडियाज़ मिलेंगे। हमारे ऑडियंस अब अपने स्किन का थोड़ा ध्यान रखना शुरू करेंगे, थोड़े से पैसे और थोड़ा टाइम खर्च करेंगे। Exactly. So maybe you can let us know कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे और इस एपिसोड को सुनने के बाद अब आप उसे यूज़ करने वाले हो। कमेंट्स में बताइए। We'll see you next time. Thanks for watching.